Hello. Welcome back. Another week. लेकिन it's a big week because football is back. हाँ, football तो हमेशा रहता है. Let's be honest. जितना आप बोले कि we love our international football, भाई club football जो है ना अपना day in day out और bread and butter मैं तो feel करता हूँ. But with that, big game है. Obviously Man City, Liverpool और not just that, big weekend, a lot of games. मैं सोचा बहुत दिन हो गए भाई. प्रणय को लाते हैं. प्रणय, welcome back to the channel. क्या हाल है? ऑलवेज अब प्लेजर अंकित भैया मतलब मेरे को याद है जो अरे पहली एवर लाइव स्ट्रीम मैंने करी है किसी भी यूट्यूबर के साथ वो अंकित भैया ही हैं तो ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन द चैनल एंड ऑफ कोर्स क्लब फुटबॉल इज नाउ बैक और इट्स नॉट जस्ट बैक मगर मैं बात करूंगा कि जो इतने बढ़िया बढ़िया गेम्स हैं दैट मेक्स इट इवन मोर माउथ वाटरिंग। ठीक है, मतलब एक तो अगर बुंडेसलीगा की बात करें जो कि आई थिंक सबसे बड़ा फिक्चर है, मतलब बड़ा फिक्चर सिटी लिवरपूल भी है बट अब इस सीजन में उतना बड़ा फिक्चर नहीं है क्योंकि एज वी नो लिवरपूल की थोड़ी फॉर्म डामाडोल है, ऑल्दो बड़ा फिक्चर तो इन एनी केस है। बट हाँ, डॉर्टमंड बायर्न इज वन ऑफ द बिगेस्ट गेम्स क्योंकि फर्स्ट टाइटल फॉर द फर्स्ट और टाइटल चैलेंज के लिए जो भी टीम प्रेजेंट कर सकती है वो उसको जीतेगी। एंड ऑफ कोर्स लिवरपूल एंड सिटी तो भाई मतलब इट इज ऑलवेज गुड टू सी पेप वर्सेस क्लॉप, चाहे फर्स्ट हो 10th हो 15th हो कोई भी टीम हो, चाहे जितने भी बैड पीरियड बन में गया हो। वो राइवलरी जितना हम चेल्सी फैंस बोलना चाहे ना कि नहीं वी आर स्टिल द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ प्रीमियर लीग देना। लेट्स बी ऑनेस्ट, रीसेंट डेकेड में लिवरपूल मैन सिटी बन गया। आई कैन नॉट डिनाई दैट एब्सोल्युटली। वो एक मतलब नो मैटर व्हाट आई अंडरस्टैंड कि यार जब टेबल की बात करें लिवरपूल जैसे चेल्सी कर रही है भाई, काफी खराब कर रही है, मतलब नॉट एज बैड एज चेल्सी ऑब्वियसली, लेकिन स्टिल यू आर राइट। अगर लिवरपूल चेल्सी वो वाइब देता है इस बार। मैं एक्चुअली थोड़ा सा ये भी ऐड कर लूंगा प्रणय। आई थिंक द फैक्ट कि मैन सिटी में हो रहा है वहां पर लिवरपूल डोंट हैव अ ग्रेट रिकॉर्ड डिस्पाइट लिवरपूल सिटी ऑलवेज एक बनाना स्किन है फॉर मैन सिटी, लेकिन एट होम मैन सिटी आर स्ट्रांग। प्लस मैन सिटी आपको याद है तो ब्रेक के पहले जस्ट अबाउट आई थिंक आर्सेनल हैड वन एंड मैन सिटी वर प्लेइंग द कप, राइट? तो 8 पॉइंट डिफरेंस इज अ बिग डिफरेंस। तो मैन सिटी एकदम भी मतलब दे कैन नॉट टेक थिंग्स इजी। और एट द सेम टाइम लिवरपूल नेक्स्ट गेम चेल्सी के साथ है, राइट? सो दैट मेक्स इट इवन हाँ, इंटरेस्टिंग क्योंकि तीनों अगर फिक्चर टफ है लिवरपूल के, मतलब हाँ तीनों एग्जैक्टली ही। तो दे माइट, चेल्सी वो इज लग रहा है कि दे आर इन द टॉप 6, लेकिन एक्चुअली इफ द 3 रिजल्ट्स गो बैड व्हिच इज क्वाइट पॉसिबल, हम जानते हैं प्रीमियर लीग फुटबॉल में तो यू नेवर नो, दे ऑल ऑफ अ सडन हमें ऑल ऑफ अ सडन चांस आ जाए तो कहीं ना कहीं मैन सिटी कैन हेल्प अस, आई कैन से दैट। लेकिन सबसे पहले भाई चैट को बिग अप यार एब्सोल्युटली। और अगेन डू नॉट फॉरगेट टू एब्सोल्युटली चेक आउट टैकल फ्रॉम बिहाइंड इन केस आपने नहीं चेकआउट किया है, एज वेल एज एफपीएल पंचायत। भाई डरेन बोल रहे guys, if you like the community post it helps the channel a lot। बिल्कुल डरेन, that comment helps me a lot absolutely। कम्युनिटी पोस्ट लाइक करिए, स्ट्रीम लाइक करिए एज मच एज पॉसिबल। यूट्यूब यार मुझे पता है डेरिन आपने बोला है दैट there is no notification, so for whatever reason my YouTube decides some odd day notifications. So for people who don't have that, hit that bell notification again for all the notifications on our channels as well as Pranay's channels. Great content, yeah, I mean absolutely agreed there. And of course more the feedback we get even better with your help absolutely। big match for Barcelona भी है, मतलब कहीं ना कहीं I think Barcelona के लिए match नहीं, the news is something that we will speak about। Hasib, we'll be touching about that as well। I know transfer news always मतलब हर एक स्ट्रीम में होता ही है। हेलो टू अरे आकाश इन द हाउस, क्या हाल है भाई? नाइस टू सी आकाश आकाश क्या हाल है ऑब्वियसली। भाई? बिल्कुल कांट वेट टू मेक ऑली वॉटकिंस प्राइम एनएल का। चलो आते हैं। ये क्या हो गया भाई? आई एम अनसब्सक्राइबिंग यू फॉर अ टाइम बीइंग। आई थिंक थोड़ा कंटेंट में लैक हो गया बट आई एम श्योर यू विल इंप्रूव। क्या हो गया भाई विप्रा? क्या हो गया विप्रा? ऑल गुड बट कोई नहीं। one question is we always are open for feedback, Vipra. One question is Gundogan leaving City. Okay, this is a big news, but we'll come to transfer news. लेकिन let's talk about the matches. हम शुरू करने वाले obviously with Pranay being here, Man City, Liverpool, and then we'll go to Chelsea and of course their Klassiker and whatnot. Like when you're talking about Man City, मतलब let's be honest, Pranay, it has been a season of ups and downs. मतलब this can be the 4th consecutive, I think, Premier League victory for the first time this season, or that is telling, right, for Man City. या मतलब आई थिंक अप्स एंड डाउन्स अंकित भैया, मैं उसको लाइक आई नो लाइक अ लॉट ऑफ पीपल इस चीज पे बोल रहे हैं कि इट्स अबाउट अप्स एंड डाउन, बट आई थिंक इट्स अबाउट फॉर सिटी इट इज मोर अबाउट प्री वर्ल्ड कप एंड पोस्ट वर्ल्ड कप। ठीक है, इट इज नॉट अबाउट अप्स एंड डाउन्स। प्री वर्ल्ड कप एवरीथिंग फैंटास्टिक, हालैंड स्कोरिंग 200 गोल्स, सिटी स्कोरिंग 100 प्लस पॉइंट्स, ये सारी डिबेट्स हो रही थी। बट आई थिंक पोस्ट वर्ल्ड कप थिंग्स हैव गॉन फॉर अ टॉस, बट आई थिंक स्टिल उसके बावजूद भी
I think ups and downs would for a City, I think would not be right क्योंकि still we are second in the position, like league position right now. Although Arsenal is at the very top right now, उनको catch up करना बहुत मुश्किल हो गया है और since अब सिर्फ 10 I think 9 games ही बचे हुए हैं, तो that would become even more हर एक मैच के साथ जो वो गैप करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. बट आई थिंक पोस्ट वर्ल्ड कप अभी जो रिसेंटली जो सिटी की फॉर्म है, आई थिंक जो फर्स्ट आई थिंक जनवरी वाज अ वेरी आई थिंक ट्रॉमेटाइजिंग मंथ फॉर आई थिंक फॉर एवरी सिटी फैन, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, कैंसेलो का जाना, देयर वाज अ लॉट ऑफ न्यूज़ दैट केम आउट इन द फ्रॉम द ड्रेसिंग रूम. तो उस चीज से रिलेटेड है. बट आई थिंक फेब एंड मार्च, आई थिंक अब क्योंकि मार्च ओवर हो गया, आई थिंक गार्डियोला हैंडल इट, मतलब एक बड़े बड़े क्वालिटी मैनेजर की आपको वो दिखाता है कि यार द वे ही हैज हैंडल्ड द पास्ट 2-3 मंथ्स हैज एब्सोल्युटली अमेजिंग. मतलब जिस हिसाब अरे से स्पेशली मीडिया यार, मतलब मैं आई नो स्पेशली पेप मीडिया. गार्डियोला, हाँ ऑलवेज ही हैज समथिंग टू से, लेकिन द वे दैट ही हैज, मतलब एक एक्स्ट्रा एक लगा है, मतलब इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है कि यार पेप गार्डियोला एक्चुअली हैज डन दैट. और कहीं ना कहीं मैं एसोसिएट नहीं करता इतना ज्यादा पेप गार्डियोला करेगा, बट आई थिंक इट्स प्रॉब्ली हेल्प सिटी इन अ स्ट्रेंज वे. और एंड आई थिंक इन मोस्ट केसेस ही इज राइट. फॉर एग्जांपल भाई यार आज इवन एक्सपर्ट्स क्वेश्चनिंग हालैंड, यार अब भाई 40 के ऊपर गोल्स मार रहा है द फर्स्ट सीजन बीइंग सो यंग. मतलब मैं तो सोच भी नहीं यहाँ पर भाई, यू नो व्हाट द स्टेट ऑफ चेल्सी स्ट्राइकर्स प्रणय फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स इनफैक्ट. मैं 10 डबल डिजिट गोल मारा वही बहुत है यहाँ पर. हाउ अरे कैन बट यू यू आर क्वेश्चन गेटिंग हालैंड? लुकाकू बैक ना अंकित भैया, यू आर गेटिंग लुकाकू बैक ना. अरे उसकी बात कर रही यार, मैं 100 क्या 100 स्टेटमेंट सुन रहा मिलियन. हूँ यार, ये पॉटर भाई. चलो ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट दिस गाय नोज मोर फुटबॉल देन मी यार. ऐसे ऐसे स्टेटमेंट मत दे यार लुकाकू के लिए, बट कोई नहीं. बट बिल्कुल विप्रा यहाँ पर बोलते हुए अप्रैल फूल है, मैं भूल गया यार लिटरली. विप्रा एक्चुअली मेड मी द फर्स्ट अप्रैल फूल टुडे. But great to know Vipra. Absolutely, always. Yes, this channel has pure ball knowledge. By it's because of the subscribers, because of the panel as well. So it's a team effort. Absolutely. Do you think Leicester is going down? Be honest. If not, then who else? We'll come to Leicester for sure. Let's wait on that. Lekin talking about City again. मतलब Phil Foden बाहर है इंजर्ड 4 weeks के लिए बाहर है. 4 weeks. That's actually I mean big. that's the news that I've heard, but he won't be in action for at least. I think April में हम बहुत ज़्यादा फुटबॉल खेल भी रहे हैं, तो he will be I think be back I think in a month or 2 month का तो update आया है, but yeah, not definitely not playing in April. अच्छा, तो ऑब्वियसली मतलब सिटी हैव अ वेरी गुड स्क्वाड, नो टू वेज अबाउट इट. लेकिन फिर भी यार फिल फोर्डन एक एक्स फैक्टर लाता है ना व्हेन टॉक अबाउट ऑफ द बेंच, स्पेशली लिवरपूल सिटी वाला जो चीज है वहां पर. आई थिंक वुड हैव बीन वेरी क्रूशियल. तो व्हाट आर यू सीइंग इन टर्म्स ऑफ, आई थिंक अर्लिंग हालैंड, आई नो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, बट पता मुझे लग रहा है गट फील यार ही माइट बी फिट, हु नोस, विद पेप एंड हिज गेम्स रिसेंटली. नहीं, I think लेकिन रिपोर्ट अगेन के हिसाब से तो he's out. रिपोर्ट के हिसाब से तो he's out. ओके. कल भी काफी डाउट था उस चीज को लेके, लेकिन आई थिंक he's not playing. बट आई थिंक बात वन ऑफ द थिंग्स दैट अंकित भैया मेरे को ऐसा लगता है कि ठीक है यार, अर्लिंग हालैंड फिट और नॉट फिट, आई डोंट थिंक सो. सी इट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस, क्योंकि जब आपके पास एक इनफॉर्म इतना बढ़िया स्ट्राइकर है, यू हैव अ रोबोट हु कैन स्कोर गोल्स इन एंड आउट एवरी मैच, वो एक चीज अफेक्ट करती है. बट आई थिंक वी हैव, मतलब लोग उसमें लोग अर्लिंग हालैंड की इंजरी को एक ज्यादा बड़ा इशू बना रहे हैं rather than अल्वारेस प्लेइंग. वो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मेरे को लगता है एक्चुअली कि एक्चुअली अल्वारेस प्लेइंग एंड हमने नॉट जस्ट फ्यू मंथ्स अगो वी हैव सीन what us, मतलब it's not like Alvarez is just a World Cup winner. He literally helped the team to win the World Cup. मतलब उनके गोल्स, उनके आने के बाद जो अर्जेंटीना का स्क्वाड था, अगर आप देखो his आई थिंक technical अल्वारेज ability, एंड एंजो फर्नांडिस एक कैटलिस्ट थे both. ऑलमोस्ट इन एवरी मैच. मैं देखता हूँ ऑब्वियसली मेसी फैक्टर था ही खैर, लेकिन आई थिंक हाँ, दीज टू वर वेरी वेरी क्रूशियल. और नहीं मतलब मेसी लिटरली फैक्टर तो मतलब वहां पे तो कोई डाउट है ही नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि इन टर्म्स ऑफ सी मेसी के अलावा अगर मैं बात करूँ, मेसी तो ठीक है, मतलब मेसी के बारे में तो वी विल नॉट टॉक, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अल्वारेस के आने से जो अर्जेंटीना का स्क्वाड था, जो उसमें वर्सेटैलिटी थी, वो काफी ही ज्यादा और अच्छी हो गई. अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग अरे मैं एकदम से नाम भूल गया, जो फर्स्ट मेन स्ट्राइक कौन करा था अर्जेंटीना में, बताओ नाम ही भूल गया. मेरे को लग रहा था फर्स्ट मैच में लोटारो मार्टिनेज. बहुत सारे लोग लोटारो मार्टिनेज को, इनफैक्ट मी आई लिटरली वाज सेइंग कि लोटारो मार्टिनेज माइट बिकम गोल्डन बूट विनर फॉर वर्ल्ड कप, क्योंकि जिस हिसाब से उनकी आपने इंटर परफॉर्मेंसेस देखी थी और जिस हिसाब से टीम में आए थे वो,
बहुत ही मतलब हाई एक्सपेक्टेशन थी, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, लुकाकू फैक्टर अगर किक इन हो गया उससे थोड़ा इफेक्ट लग गया, बट आई थिंक एक्चुअली द वे लोटारो मार्टिनेज का भी एक्चुअली इफ यू सी द करियर ना, ही ऑलवेज हैज दोस स्पेल्स। आई नो बहुत सारे स्ट्राइकर्स को होता है, ये ऑलवेज मतलब एक समय था आई थिंक लास्ट ईयर जब 2 महीने तक उसने एक भी गोल नहीं मारा था, लेकिन अगेन ही इज वन ऑफ दोस हु कैन स्कोर 10 गोल्स इन 2 मंथ्स, हाँ, तो ही कैन, बट द थिंग इज कि अंकित भैया कि अगर आप अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप पे आप देखो, सिर्फ यहाँ पे अल्वारेस की बात करूंगा, नॉट गोइंग बैक टू द वर्ल्ड कप, बट अल्वारेस वाज द फैक्टर, अल्वारेस वाज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर ऑफ अर्जेंटीना विनिंग द वर्ल्ड कप, क्योंकि yeah, उनके आने से Lautaro was not firing up. He couldn't find the rhythm in the team. No, absolutely no disrespect to the player he is. I think yes, टॉप 5 अगर आई थिंक मैं बात करूं यहाँ पे लीग्स में, तो आई थिंक सीरिया में तो डेफिनेटली आई थिंक टॉप 3 प्लेयर तो वो होंगे ही होंगे फॉर श्योर, जिस हिसाब से उनकी हाँ मतलब प्री वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस रही है। राइट, तो उसको जिस हिसाब से अल्वारेस ने करा, तो मैं उसी चीज पे थोड़ा यहाँ पे प्रेशर देना चाहूंगा कि आई थिंक हालैंड की इंजरी ऑफ कोर्स इट्स अ टच एंड गो, आई थिंक मे बी नेक्स्ट मैच में वापस आ जाएंगे, बट आई एम मोर आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, तो मैं वो देख रहा हूँ कि यार अल्वारेस विल बी प्लेइंग एंड ही इफ हालैंड को भी कंफर्टेबल नहीं होने देना है कि ऑल्दो ही स्कोरिंग गोल, बट एक होता है ना कि यार हालैंड के दिमाग में भी है कि यार if 1 or 2 3 matches if I have a dry patch, तो there is a player who will out and out replace me, तो वो एक उससे क्या होता है कॉम्पिटिटिवनेस भी बहुत बढ़ती है स्क्वाड में, एंड दैट इज व्हाट गार्डियोला हैज बीन डूइंग ओवर द इयर्स कि भाई एक पोजीशन पे आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है, तो एवरी प्लेयर वांट्स टू compete फॉर दैट पोजीशन, वांट्स टू बी द बेस्ट, वांट्स टू नॉट मिस द चांसेस, तो वो एक अप फॉर ग्रैब है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई लाइक मेरे लिए अर्लिंग हालैंड only key injury is only not big because we have a player like Alvarez in the team. राइट, और एब्सोल्युटली अगेंस्ट लिवरपूल तो और भी खैर, मतलब मैं बोलता हूँ दैट इन अ वेरी स्ट्रेंज वे ना, मतलब आई नो दैट मैन सिटी लिवरपूल ऑलवेज एक तगड़ा मैच रहता है, लेकिन विद वर्जिल वैन डाइक कोनाटे हैविंग, मतलब आई नो अगेन यू कैन आर्ग्यू कि लिवरपूल के डिफेंडर्स आर एब्सोल्युटली नॉट इन फॉर्म, लेकिन वो एक हाइट और पेस फैक्टर जो लाते हैं ना, आई थिंक अल्वारेज माइट बी एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब आई नो इट्स नॉट कंपेयर टू हालैंड, लेकिन मैं बोल रहा हूँ दैट एक मतलब एक फैक्टर डेफिनेटली लाएगा। बट हैविंग सेड दैट, मतलब मैं एक बंदे के बारे में बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा, and this is the next Chelsea player भाई, काफी अपने Chelsea fan had actually given me hate when I actually wanted that player back in Chelsea, that was Nathan Ake, मतलब arguably after Haaland has he not been the player of the season for City, मतलब Absolutely. मतलब one of the reasons I think Guardiola literally blocked that move to Chelsea was because yeah, अगर कोई आप एक प्लेयर की क्वालिटी उससे देख रहे हो कि अगर गार्डियोला आके पर्सनली प्लेयर से बात कर रहा है, क्योंकि आई थिंक ही वाज इन वेरी मच एडवांस टॉक्स विद टुकेल ऑन जॉइनिंग चेल्सी बैक, एंड द वे अगेन मैं वही बोलूंगा कि द वे गार्डियोला हैंडल्ड ऑल ऑफ द सिचुएशंस फॉर ऑल द प्लेयर्स, आई वुड से कि ठीक है हमारे दो जिनचेंको का लीव करना और हिसोस का लीव करना वाज अ बिग, आई वुड से कि ठीक है मतलब not a big blow, but they were important part of the team since the past 4-5 years. But अगर आके की बात करूँ तो क्वालिटी दिखाता है उनके एक कितने क्वालिटी प्लेयर है, और इस सीजन तो स्पेशली जब ही इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर, सेंटर बैक भी खेले हैं, लेफ्ट बैक, राइट बैक, मतलब ही इज ऑलवेज बीन एट द डिफेंस, और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूँ अपार्ट फ्रॉम काइल वॉकर, अगर मैं किसी की वर्क रेट अगर मैं देखता हूँ, तो आई थिंक दैट हैज टू बी नेथन आके, मतलब आगे भी पीछे भी सेट पीसेस में भी ही इज ऑलवेज पुशिंग, कमिंग बैक, उनके टैकल्स हमेशा ऑन पॉइंट होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर गार्डियोला जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ही हैज ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ दैट, अगर चाहे 3 एट द बैक के लिए स्टार्टिंग में हमने 4 भी देखे थे पीछे जब सिटी वाज प्लेइंग विद 4, तब भी आके वाज प्लेइंग एट द सेंटर बैक, तो वर्सेटैलिटी काफी दिखाती है, एडवांस में भी आके जब मतलब रन्स भी हैं जो उनके क्रॉसेस भी अगर आप देखें दे आर एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट, तो नेतन आके हैज बीन आई थिंक ऑल्दो तो पूरे टीम एफर्ट में ही बात करूंगा, बट हाँ डिफेंस में अगर कोई एक सॉलिड प्लेयर जो मेरे को लगा इस सीजन स्पेशली वो नेथन आके ही है। मतलब मैं तो टू बी ऑनेस्ट मैं वही बोल रहा था ना कहीं अडेप्टिव पीपल आर सेइंग ज्यादा अडेप्टेबल होना इज नॉट अ गुड थिंग, बट आई वुड से ये पेप के स्क्वाड में एक फुटबॉलिंग मेंटालिटी में आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्रूशियल कि इफ एनीवन इज अडेप्टेबल, और मुझे लगता है ना फ्यूचर में आपका रिको लुइस माइट बी दैट गाय एज वेल, मतलब आई एम एक्चुअली सीइंग दैट गाय एक्चुअली रियली बीइंग अडेप्टेबल, और मतलब अगेन एनवीएस हूं नॉट टू वेज अबाउट इट, हम भी ऐसे करते थे भाई, लिटरली इतने सारे ऑप्शंस होते थे, बट कोई नहीं अपना टाइम आएगा, लेकिन अभी सिटी, लेट्स बी ऑनेस्ट, आर्सेनल का थोड़ा सा बात करना, आई नो वी आर टॉकिंग अबाउट आर्सेनल लिवरपूल, लेकिन सॉरी सिटी लिवरपूल, लेकिन आर्सेनल भाई
यहाँ पर आई थिंक प्रोक्षित बोल रहे हैं, आई थिंक आर्सेनल इज बॉटलिंग द सीजन एनी टाइम, इज दिस टाइम द ब्रेक इज नॉट गुड फॉर देम। हाउ डू यू थिंक सिटी का है, मतलब फॉर देम, मतलब कहीं ना कहीं इवन दे काइंड ऑफ वर एक्चुअली इन अ गुड रन, राइट? जो मैचेस थे अगेंस्ट से लाइप्जिग, बर्नली, आई थिंक कहीं ना कहीं इवन फॉर सिटी द ब्रेक हैज नॉट बीन गुड, राइट? हाँ मतलब बट आई वुड से कि ठीक है, अब सिंस प्लेयर गॉट रेस्टेड, फ्यू प्लेयर्स प्लेड, किन्हीं प्लेयर्स को नहीं मिला, बट आई थिंक ओवरऑल दे वर ऑन अ गुड ब्रेक। आई थिंक अप्रैल हैज टू बी वेरी क्रूशल, क्योंकि जो हो गया सो तो हो गया। अब आई थिंक नाउ वी ओनली हैव टू फोकस ऑन, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक फिक्चर्स ऑफ दिस यूसीएल इज, मतलब इस यूसीएल में आई थिंक इस बायर्न सिटी, तो वो गेम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मेक और ब्रेक आई थिंक होने वाला है। उसके अलावा भी आई थिंक बहुत सारी टीम्स हैं, नोट मतलब नॉट जस्ट, बट आई थिंक आउट ऑफ ऑल द फिक्चर्स, बिकॉज चेल्सी इज प्लेइंग मड्रिड, मतलब ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स इट्स अ बिग फिक्चर, बट आई थिंक द बिगेस्ट ऑफ ऑल द पॉपकॉर्न जिसमें आप ग्रैब करके खा सकते हैं, वो आई थिंक बायर्न हाँ सिटी यार, होने वाला है, बिकॉज इट इज बहुत सारे सबप्लॉट्स है ना, मतलब ग्वार्डियोला फैक्टर तो है ही खैर, लेकिन आई थिंक Guardiola विद टुकल factor, गोइंग देयर, Cancelo playing back, Tuchel या coming in into Bayern, everything is there. Like everything is there. Everything is there for a blockbuster of a game. नहीं नहीं, बिल्कुल आई एग्री। यहाँ पर कार्तिक पूछ रहे हैं, प्रणय and अंकित भैया, डू यू थिंक लेवाई कॉलवेल विल बी द नेक्स्ट आके और इवन बेटर फॉर चेल्सी? आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कॉल यार कार्तिक। तो यस, आई थिंक ही हैज सम डिसेंट मैचेस, लेकिन आई थिंक नेथन आकी ने सीजन आउट किया है, टू बी ऑनेस्ट। मतलब हम भूल जाते हैं बहुत बार, एंड फॉर वॉट एवर रीजन इज नॉट रेटेड यार। मतलब मैंने तो ऑब्वियसली रेट किया है बोर्नमथ के साथ, रिमेंबर ही वाज एक्चुअली दी प्लेयर ऑफ बोर्नमथ द लास्ट टाइम दैट दे वर इन द प्रीमियर लीग। तो हम भूल जाते, तो लेवाई कॉलवेल अभी बहुत यंग है यार, लेकिन हाँ, एबिलिटी वाइज, पोटेंशियल वाइज मुझे तो लग रहा है दैट ही माइट एक्चुअली आल्सो बी अ नेक्स्ट बिग थिंग। लेकिन मैं फिर अभी भी यार एज अ चेल्सी फैन आई वुड लाइक टू रिग्रेट अबाउट नेथन आकी यार, वो हक है मेरा करेंगे वो तो भाई, हमेशा होता ही है। एंड टॉक अबाउट रिग्रेट्स भाई, हु बेटर देन डी ब्रुयना? अरे यार, मतलब नेक्स्ट लेवल है। लेकिन डी ब्रुयना, मतलब अगेन लाइक हालैंड, देयर आर पंडित सेइंग डी ब्रुयना इज नॉट लुकिंग इन हिज एलिमेंट। मतलब डी ब्रुयना का बेंचमार्क ऐसा है, राइट? मतलब आई डोंट नो, मतलब आई स्टिल He's a फील ही हैज big दोस match मोमेंट्स। player. एग्जैक्टली। He's a big match player. I think De Bruyne हो गए, मारेज हो गए, ये सारे प्लेयर्स आई थिंक इनको आप हर, मतलब दे आर ऑफ कोर्स दे आर, उनकी कंसिस्टेंसी इतनी नहीं आती, बिकॉज दे परफॉर्म बेस्ट इन एवरी मैच। मतलब उनके लिए बेस्ट, मतलब आप, मतलब डिब्रॉयनर के लिए बेस्ट क्या है, जब डिब्रॉयनर 2-3 गोल मारता है, 2-3 असिस्ट करता है, मतलब दैट इज द स्टैंडर्ड दैट ही हैज सेट। या बाकी सारे, मतलब अगर मैं बात करूं बाकी प्लेयर्स से, अगर हम कंपेयर करें, तो इवन दो उनकी वो चीज ऐसे आ जाती है कि नो दे हैड अ गुड मैच, बट फॉर डिब्रॉयना द बार इज सो हाई सेट कि मतलब अगर वो गोल ना मारे और असिस्ट ना करें, तो इवन दो इज हैविंग द बेस्ट मैच, ठीक है, टच से पहले उनका जो प्री टच है, सब उन्होंने पूरा बॉल सेटअप करके दिया, सब कुछ करा उन्होंने मैच में, बट इफ ही इज नॉट ऑन द स्कोर शीट, देन पीपल से कि यार डिब्रॉयना डिडंट हैड अ गुड गेम। तो वो उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है, दैट एंड दैट शोज द क्वालिटी ऑफ अ प्लेयर कि मतलब ठीक है, एक दो मैचेस अगर मैं बात करूंगा, बीच में थोड़ा सा रफ पैच आया था, बट अगेन द वे ही हैज कम बैक, उसके बाद जितने भी हमने देखे मैचेस, द वे ही हैज कम बैक, आई थिंक वही मैं बोलूंगा ना कि प्री वर्ल्ड कप, पोस्ट वर्ल्ड कप, आई थिंक वो एक काफी ज्यादा फैक्टर था। आई थिंक वर्ल्ड कप में भी अगर शायद नहीं होता, तो आई थिंक सिटी का सही चल रहा होता, आई थिंक वी वुड हैव बीन, आई थिंक वर्ल्ड कप की वजह से काफी सारी चीजें थोड़ी बहुत हिली शेकी हुई मेरे हिसाब से, क्योंकि प्री वर्ल्ड कप फॉर मेरे को तो श्योर। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, बट आई हाँ, थिंक वर्ल्ड मतलब कप इस के बार होने इफ आई से, एम नॉट रॉन्ग, सिटी मतलब along with a couple of other clubs I think were having most number of players, if I'm not wrong, going to the World yes, Cup. yes, they और had the लिवरपूल most फॉर number of players. इंस्टेंस हार्डली, मतलब दे हैड वन ऑफ द फ्यू, मतलब कंपेयर टू द बिग टीम्स में बोल रहा हूँ, तो वो Yeah. एक मतलब उसके बावजूद लिवरपूल ऐसी, लिवरपूल फैंस, नो पन इंटेंडेड, लेकिन आई थिंक वो फैक्ट है, यू कैन नॉट गो अदरवाइज। लेकिन यहाँ पर प्रोक्षित पूछ रहे हैं, अंकित भाई, हाउ मेनी ट्रॉफीज डू यू सी सिटी विनिंग दिस सीजन? मतलब FA Cup is still, I think, you should be the favorites. I know that फॉर्म डगमगा रहा है, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, ऑन सिटीज डे आई थिंक डिस्पाइट जो यूनाइटेड का रहा है, ब्राइटन का रहा है फॉर्म, आई स्टिल सी सिटी बीइंग द फेवरेट नो मैटर व्हाट। लेकिन अगेन आप मतलब FA कप एंड लव फॉर FA कप, व्हाट हैपेंस ऑन द डे, कहीं ना कहीं इट कम्स डाउन टू दैट। और चैंपियंस लीग अगेन यार, आई नो इट्स अर्ली डेज, हम वापस से बात करेंगे होपफुली प्रणय, लेकिन with the Bayern Munich thing, with Tuchel new manager saga coming in, ना मतलब for you all of a sudden, मतलब आई वुड लाइक टू से दैट, कंसिडरिंग कि सेकंड लेग जहां तक मुझे याद है सिटी आर प्लेइंग अवे सेकंड लेग, राइट, अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, तो वहां पर मतलब विद वन गेम रिमेनिंग अगेंस्ट आर्सेनल प्रीमियर लीग में, आई स्टिल से दैट प्रीमियर लीग इज स्लाइटली अ बेटर चांस देन चैंपियंस लीग। वुड यू एग्री?
Um, I think both. यार मेरे को कहाँ से मेरे को लगता है कि आई थिंक गार्डियोला इज मच मोर फोकस्ड ऑन द चैंपियंस लीग दिस सीजन. I really think that Champions League is something that Guardiola would push for. क्योंकि I Yeah. think one of the reasons is also that uh, मतलब 10 पॉइंट का गैप इज नॉट इजी लाइक ठीक है ऑल्दो लाइक वी विल ऑब्वियसली गार्डियोला हैज दैट मेंटालिटी दैट ही वांट्स टू गो ऑल आउट चाहे वो जो भी कंपटीशन में हम compete कर रहे हो ही वुड बी देयर बट आई एम सेइंग कि एक होता है ना प्रेफरेंस के हिसाब से तो आई थिंक आई समहाउ माइट फील दैट गार्डियोला इज पुशिंग मोर फॉर अ चैंपियंस लीग. अगर 2-3-5 पॉइंट का गैप होता तो मे बी ठीक है अभी भी हम उस चीज पे compete कर रहे हैं लाइक वी वुड ऑब्वियसली गो फॉर द टाइटल फॉर प्रीमियर लीग बिकॉज दैट इज द डोमिनेशन दैट जो एक सेट हो रखा है कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ हम डोमेस्टिक टाइटल जीते हैं तो दैट इज देयर ऑलवेज. बट आई थिंक चैंपियंस लीग इन दिस सीजन विद आई थिंक टू हैव अ फोकस कि यार सारे प्लेयर फिट हो मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलूं दैट ऑल्सो फैक्टर किक्स इन ना क्योंकि आप अगर आप दोनों लीग्स पे दोनों क्लब मतलब डोमेस्टिक पे भी और अगर आप यूसीएल पे दोनों पे आप फोकस्ड होगे तो इंजरी के चांसेस प्लेयर फटीक और ये सब चीज़ें भी मतलब फिर आ जाती हैं. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि यार आप 3 मैचेस हालैंड को खिलाओ और फिर चौथा मैच जो चैंपियंस लीग का मैच है उसमें भी वो खेले लाइक आफ्टर ऑल ही इज ह्यूमन ही इज नॉट लाइक अ रोबोट ऑल्दो ही इज बट नहीं, इसीलिए बट इसीलिए प्रणय आई एम लिटिल बिट सरप्राइज्ड दैट अल्वारेज हैज गॉट मतलब स्लाइटली आई नो मतलब उसने चेल्सी को ही हराया था यार आई रिमेंबर द कप गेम लेकिन सच में अल्वारेज आई थिंक कुड हैव बीन यूज्ड अ लिटिल बिट मोर आई जेन्युइनली बिलीव दैट लेकिन अगेन मतलब वो ग्वार्डियोला नोज हिज स्टफ हु इज गोइंग टू बी डिबेटिंग अगेंस्ट ग्वार्डियोला वो तो हम सब जानते ही है बट एब्सोल्युटली भाई सब लोग हम लोग बाकी सब मैचेस में भी आने वाले विल कम वन बाय वन एब्सोल्युटली टुवर्ड्स द एंड ऑफ स्ट्रीम लाइक ऑलवेज वील डू द एफपीएल और आज सैटरडे क्यों कर रहे हैं जनरली ये स्ट्रीम होता है अपना फ्राइडे को सैटरडे कर रहे हैं डिस्पाइट इंटरनेशनल ब्रेक था क्यों ऑब्वियसली बिकॉज फर्स्ट तो विप्रा ने याद दिलाया अप्रैल फूल्स डे है तो टू सेलिब्रेट दैट बेबी बट साथ साथ में याद रखिए आईपीएल शुरू हो गया है एंड कल हमने आईपीएल का कंटेंट किया था पीपल आउट देयर डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट ऑलमाइटी स्पोर्ट प्लस ऑफ कोर्स प्रणय के चैनल्स भी एब्सोल्युटली तीनों ही चैनल्स लिंक है नीचे तो उस पर भी गौर करिएगा डेफिनेटली लॉट ऑफ कंटेंट कमिंग बट नीरज बोल रहे हैं नीरज इज मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन आई बिलीव यस predicting a Liverpool win today. I think Salah and Liverpool always turn up against City. यार again October में हुआ था शायद first leg. I remember Salah only scored right the goal the only goal that was scored in the game. But again मतलब community shield तो मैं really count नहीं करता. That's my honest opinion. ठीक है वो तो मतलब come on. I know technically आप count करोगे लेकिन I फॉर्मिडेबल would में फॉर्मिडेबल्स वी डिड द फॉर्मिडेबल्स इफ यू रिमेंबर उसमें कम्युनिटी शील्ड ऐड हुआ था. बट भाई अगेन हैज साला जैसे डिब्रोइना का बहुत सारा आ रहा है क्रिटिसिज्म साला का भी आई थिंक ही इज गेटिंग क्वाइट अ बिट ऑफ क्रिटिसिज्म बट स्टिल आई वुड से साला इज साला एंड ही इज ऑलवेज अ डेंजर मैन बट अगर टॉकिंग अबाउट लाइनअप्स करें ना आई थिंक टैक्टिकली द फैक्ट इज लुइस डियाज माइट बी अ सब्स्टिट्यूट इस गेम में लेकिन आई थिंक मिडफील्ड यार मतलब अगेन बाइजेटिच नहीं है आई थिंक मिडफील्ड हैज टू बी रॉड्री जो बेसिकली पता नहीं प्रणय इफ यू रिमेंबर और यू नो आई थिंक रॉड्री ने इंटरनेशनल ब्रेक में आई थिंक ही इंजर्ड टू ऑफ आर्सेनल प्लेयर्स और ऑलमोस्ट ट्राइड टू ओडेगार्ड देयर वाज हाँ द ही डिड. एलिगेशन दैट वाज एजेंट रॉड्री मैन दैट वाज एजेंट रॉड्री गार्डियोला ने वो पहले से ही भेज रखा था वहां पे तो आई दैट थिंक मिडफील्ड में रॉड्री बीइंग देयर डी ब्रुयना सिल्वा जो बेसिकली ज्यादा डिफेंसिवली खिला रहे गार्डियोला रिसेंटली तो आई थिंक come on city should dominate at midfield I think and it's at etihad तो pretty sure यहाँ पर I can see them dominating लेकिन अगर लिवरपूल से डेंजर है मेन अपार्ट फ्रॉम साला फैक्टर क्या लगता है मतलब वॉकर पेस इनफ फॉर डूनेस आई डोंट थिंक वहाँ इशू होना चाहिए if Walker plays and that is what is expected लेकिन what is the thing main factor आपको क्या लग रहा है that Liverpool might actually get it by the way Trent का away record is not too bad despite his form as well नहीं आई थिंक लिवरपूल की अगर हम बात करें तो होम में अगर मतलब होम में ही आई थिंक दे आर मोर थ्रेटनिंग. yeah इससे पिछले वाला जो फिक्चर हुआ था सिटी वर्सेस लिवरपूल लिवरपूल वर्सेस सिटी तो आई लाइक ऑल्दो लाइक वी वर एट द पिनेकल ऑफ मतलब उस टाइम पे आई थिंक हालैंड वाज स्कोरिंग हैट्रिक्स एंड एवरीथिंग लिवरपूल अगेन नॉट एट अ वेरी पार बट उस मैच में भी अगर आपको देखो तो यार इट वाज अ प्योर tactical masterclass by Klopp and also the 12th factor which I think is beyond science is Anfield का जो factor होता है. But I think Liverpool away, I think they have the most lowest number of wins. I think they have the worst ratio of winning, getting more points away from them, away from Anfield. तो उस वजह से I think in City is playing home. तो
अगर मेरे को लगता है तो इतना ज़्यादा थ्रेटनिंग नहीं है, बट ऑल्दो अगर हम बात करें तो अभी कुछ महीनों पहले ही देव बीटन मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो भी एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ। तो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है लिवरपूल को इस समय एग्जैक्टली के बारे देखो, में सिटी कुछ भी सिटी को बीट बोलना। किए, यूनाइटेड को बीट किए भाई भाई बट मतलब बॉर्नमथ, आर्गुमेबली इट वाज द वर्स्ट लिवरपूल इन रीसेंट डेकेड, मैं बोलता हूँ, व्हिच ड्रू अगेंस्ट चेल्सी, एंड दैट वाज एन, आई नो चेल्सी भी काफी खराब थी, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं लिवरपूल हैव दैट थिंग अगेंस्ट सो कॉल्ड बिगर टीम्स, और वही मुझे लग रहा है दे माइट डू इट, इसलिए मुझे लग रहा है इट माइट एक्चुअली बी अ ड्रॉ। प्रणय, व्हाट आर यू कॉलिंग, पुटिंग अ न्यूट्रल नहीं, हैट ऑन? आई थिंक सिटी विल डेफिनेटली विन। आई एम गोइंग फॉर अ 3-1 विन। मेरे को लगता है कि आई थिंक सिटी विल प्रॉब्ली एज इट, बट पहले 20 लिवरपूल सिटी में देयर इज ऑलवेज अबाउट द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द गेम। पहले 30 मिनट में ही सब कुछ डिपेंड करता है। Absolutely. And again, football with comedy. Shout out आपको जयेश, क्या हाल है? Yes, yes, absolutely. People, I think we were like about, I think 20 odd away from 8K. So let's get there absolutely soon as possible. By the way, अपना target था 31st March तक 8K हो जाए भाई. तो just about 1st April, I know it's April Fool's Day, but let's get to 8K absolutely. और again, in case आपने नहीं check out किया है प्रणय के channels, please check it out. दोनों ही channels linked in the first line description, as well as a cricket channel. What's the difference between ये क्या है? I mean क्या यार, क्या क्या कैसे questions आ रहे हैं भाई? देखिए, हम्बल्ड और सब ये फुटबॉल का पार्ट है यार. आई डोंट थिंक एनीवन गेट्स हम्बल्ड बाय वन, बेसिकली आई नो प्रेडिक्शन मैंने भी देखा था पढ़ने का, लेकिन ठीक है यार, मतलब होता है. मैं बहुत बार बोलता हूँ, कम ऑन, यू गॉट टू बैक योर टीम समटाइम्स, एंड नॉट जस्ट दैट, इवन एज अ मतलब न्यूट्रल कंटेंट क्रिएटर, वी ऑल हैव आवर गट फील, एक हंच होती है यार, कम ऑन. मतलब कैन वी से दैट सिटी, मतलब मैं आई एम एन ऑपोजिशन फैन सचिन, कैन वी से on their day City cannot do this to any team in the world? Let's be honest, they can do it, as in they can. आपने देखा है यार चैंपियंस लीग में, दे कैन स्कोर. भाई हालैंड अकेला 4-5 गोल मार रहा है यार, मतलब कम ऑन. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगेंस्ट स्पेशली लिवरपूल, जो मतलब स्टिल एक क्रिटिसिज्म मैं करता हूँ फ्रॉम लिवरपूल पर्सपेक्टिव, दैट क्लॉप बहुत ही, मतलब डिस्पाइट उनका फॉर्म अभी भी रिजिड है, ही इज नॉट चेंजिंग द वे दैट ही इज गोइंग. आई थिंक एट सम पॉइंट दे नीडेड टू चेंज दिस सीजन. Maybe it's a blessing in disguise for opposition teams, लेकिन against City ये मालूम है कि it's all the mind game. I think it's all about the एक लिवरपूल सिटी राइवलरी, दे नो ईच अदर वेरी वेल, और who will play better on the day. आज देखते हैं. नहीं, आज उसका मिलनर रीजन ये डर्बी, भी था यस. ना कि मिलनर डर्बी भी है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। नहीं, बट बन भी आई थिंक सकता है पिछले actually. जो एनफील्ड वाला जो पहला मैच था, आई थिंक उससे पहले ही जो उसका रीजन ये था कि जो सिटी यूनाइटेड वाला मैच था, तो आई थिंक मैंने उसमें प्रेडिक्ट किया था कि 6-1 सिटी जीतेगी, एंड 6-3 हो गया था स्कोर, 6-1 था बीच में, एंड लास्ट में उन्हें 2 गोल्स भी, आई थिंक जिन्होंने मैच देखा उनको पता है कि वो लास्ट के 2 गोल्स जो सिटी ने खाए, मतलब खाए, दे वर लाइक दे ऑलरेडी लेट इट गो कि यार लास्ट के 5 मिनट्स दे ऑलरेडी गिवन अप ऑन यूनाइटेड कि यार वी आर ऑलरेडी लाइक 5 गोल्स अप, तो तुम्हें जो करना है कर लो। With that, I think the Liverpool game, since Liverpool was not in form that time, and City was so much dominating, तो मेरे को भी यही लगा कि आई थिंक सिटी विल प्रॉब्ली स्कोर 4-5 गोल्स, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड और फॉर्म को देखो, मतलब विद ऑल, अगर किसी भी एआई को भी बोलो आप, अगर आप सब कुछ देख के आ रहे हो कि यार कोई टीम 20 मैच में 50 गोल और इतनी सारी जीत करके आ रही है, एवरीथिंग इज ऑन पॉइंट, हाँ भाई, वर्सेस, लॉजिक, मतलब टू बी ऑनेस्ट वेल इट लॉजिक सीम की लाइक बात वे. होती है बस। हाँ, बट वही है कि एनफील्ड इज लाइक आई ऑलवेज से, एनफील्ड इज बियॉन्ड साइंस मैन, लाइक, एंड करेक्ट. आई थिंक अगर उस वाली स्ट्रीम में मैंने बोला भी था, आई थिंक मेरी निधि भैया के साथ ही बात हुई थी, आई ऑलवेज सेड कि यार आई वुड नेवर एवर राइट ऑफ लिवरपूल एट एनफील्ड, लाइक नेवर इवन। ठीक है, मैंने प्रेडिक्ट 4-0 या 5-0 करा था, बट आई मेंशन दैट कि यार आई थिंक इन एनफील्ड आई एम ऑलवेज स्कैर्ड, क्योंकि जितने भी हमारी विजिट्स हुई हैं एनफील्ड पे, इट हैज बीन वेरी ट्रॉमेटाइजिंग, अपार्ट फ्रॉम लाइक आई थिंक रियल मैड्रिड, एंड अगर इट्स रियल नॉट जस्ट फॉर मैड्रिड, सिटी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द इट टीम्स, इज वो फॉर फैक्ट है एवरी क्लब, या इट इज फॉर यार. एवरी लेकिन वही एवरी ना, क्लब। वी लव फुटबॉल फॉर दैट, बिकॉज इट्स अ लेवलर, इट्स एन अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो होती है ना, एंड देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स स्पेशली एनफील्ड. लेकिन अगेन एतिहाद में, रिमेंबर, लिवरपूल डू नॉट हैव अ ग्रेट रिकॉर्ड. अगेन मैं तो ड्रॉ जा रहा हूं, बट इट्स गोइंग टू बी अ स्कोर ड्रॉ फॉर मी. डू यू थिंक अलवारेज इज अ गुड पिक फॉर एफपीएल कंसीडरिंग हालैंड आउट? आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी कंसिस्टेंट इन द टीम. सो आप ला रहे हो तो मे बी, आई थिंक एक वीक, मतलब अब अगर आप, इफ यू आर प्लेइंग एज इन मे बी वन ऑफ द चिप्स, देन आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड. नहीं तो आई थिंक देयर इज नो पॉइंट. अगर आप एक हफ्ते के लिए कर रहे हो तो अलग बात है. नहीं प्रणय, आई डोंट नो इफ यू अग्री और नॉट. अल्वारेज इज नॉट रियली इन एफपीएल फॉर द नेक्स्ट 6 वीक्स. यू सी हिम प्लेइंग मच? आई डोंट सी दैट. आई थिंक इस गेम वीक के लिए मोस्ट लाइकली आई वोंट पिक हिम। मतलब इट्स लाइक जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यार हालैंड को किसको हमें रिप्लेस करें, ही कुड बी अ गुड
आई वुड से अ डिफरेंशियल, क्योंकि लो ओनरशिप है। बाकी सारे, और आई थिंक लिवरपूल के साथ आप खेल रहे हो तो ठीक है, कम तो नहीं कर सकते। सिंगल गेम वीक है, डबल गेम वीक है ये वाला, तो आई थिंक उस वजह से। बट आई थिंक आई स्टिल बिलीव ही इज अ डिफरेंशियल, क्योंकि rather than picking a player who's playing 2 game weeks, 2 matches, and he's giving 4 points, Alvarez is coming to a structure जहाँ पे वो ऑलरेडी, अगर आप देखें जब भी उन्होंने स्टार्ट करा है उन्होंने गोल मारे हैं। सो फॉर दैट रीजन आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देख रहे हो तो आप अल्वारेस को ला सकते हो। अगर आप चिप एक्टिवेट कर रखिए, बहुत सारे लोगों ने वाइल्ड कार्ड अपना एक्टिवेट कर रखा है, फॉर दैट आई वुड बैक अल्वारेस, बट अ माइनस हिट लेके आई वुड नॉट रिकमेंड अल्वारेस यस कमिंग इन। एग्जैक्टली, मतलब एक डेस्परेट वाला मेजर तो डेफिनेटली नहीं है फिर तो मतलब अल्वारेज। आप वॉटकिंस या फिर आइसैक के लिए जा सकते अरे हो। वॉटकिंस मैन, अब बात करते हैं, चलो भाई। तो थोड़ा सा आई नो दैट प्रणय हैज टू गो, बट आई विल टेक अ न्यूट्रल ओपिनियन यहाँ पर, क्योंकि मैं आई नो एज मच एज आई वुड लाइक टू बी न्यूट्रल, और फैक्ट है लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग यार चेल्सी कैम्प में यार। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सिटी एंड द बेस्ट फॉर्म टीम्स इन यूरोप यार, चेल्सी का चाहे अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट ऑल द टाइम ब्रो। मतलब इट्स लिटरली, मतलब पता नहीं क्या हो रहा है अब। अगेन मैंने स्टार करके रखा है, लेकिन एक तो भाई लुकाकू, मतलब एज ए न्यूट्रल यू हैव सीन इनफ ऑफ लुकाकू प्रणय यार। मतलब प्लीज प्लीज टेल मी, जो पॉटर बोल रहा है इट इज ओनली आई थिंक he's just trying to be politically correct, or wo he doesn't mean bringing back Lukaku. If you were Chelsea, would you even consider after what Lukaku did to get him back? आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज, आई थिंक द मनी फैक्टर ऑल्सो, क्योंकि इफ ही इज कमिंग बैक एनीवेज ही इज वर्थलेस आई वुड से अभी इन करंट मार्केट, क्योंकि जब इंटर ने मना ही कर दिया कि भाई हम रिन्यू नहीं कर रहे, तो इट डजंट मेक सेंस। तो सेइंग दैट स्टेटमेंट समहाउ आई वुड से कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना, एक डूबते को तिनके का सहारा वाली जो बात होती है कि भाई कुछ नहीं मिल रहा था अच्छा तो कुछ तो हो मेरे पास। एंड नहीं लेकिन ही इज ऑलमोस्ट होता ना, मतलब वन वन एप्पल स्पॉइल्स द एंटायर बॉक्स वाला चीज है, मुझे तो ये ऐसा लगता है बंदा। मतलब आप देखो इवन इंटर में यार, मतलब 2 हफ्ते पहले जब मैच था उनका चैंपियंस लीग में, मतलब वो सुना रहा है बरेला को, ठीक है बरेला काइंड ऑफ क्रॉस द लाइन, लेकिन व्हाई या वुड यू एक्चुअली मतलब यू हैव टू मेंटेन यार, आपने किया क्या है तो काइंड ऑफ डू दैट। मतलब ही थिंक्स दैट ही इज द बॉस यार वेरेवर ही गोस, मतलब मे बी इज द he has एटीट्यूड an दैट attitude of Zlatan basically, but he's actually, I आई would say, अपना yeah, खुद का he's एग्जांपल actually. दो बेस्ट है। I never backed Lukaku, man. I'll be very honest, Nangil bhai. Like I never ever backed Lukaku. Like I think those are पिछले 10 सालों से मैंने कभी बैक नहीं किया. Although when he was a very young prospect at Brighton, I think he played. He scored some goal. नहीं, not Brighton, ही West Brom. वेस्ट ब्रॉम, West वेस्ट Brom. ब्रॉम, West या ही Brom. डिड तो एक्चुअली वेल, मतलब लोन पे वो जब वो याद है खेल रहा था. फर्गसन का लास्ट मैच था, मतलब ही एग्जैक्टली व्हाट exactly. व्हाट तो आई गोल यार। थिंक हाँ हाँ हाँ, तो वो भी उस वजह से मेरे को वो याद भी है, फर्गसन के लास्ट गेम की वजह से ही याद है। तो हम्म, आई नेवर बैक्ड हिम मैन, लाइक आई नेवर लाइक्ड हिम। बीच में जब सिटी और यूनाइटेड के बीच में भी था, व्हेन ही वाज सपोज्ड टू, आई थिंक व्हेन ही जॉइंड यूनाइटेड, तो काफी न्यूज आ रही थी कि दैट ही माइट जॉइन सिटी। आई वाज लाइक फिंगर्स कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि भाई ये प्लेयर नहीं चाहिए भाई। लाइक all of the goals that you have seen are basically tap-ins and tap-ins and that's it. Like he's not even नहीं there. आई But I think थिंक खाली इंटर में आई थिंक कॉन्टे गॉट द बेस्ट आउट ऑफ हिम, बट अगेन only Conte सेरिया got him. कमी। Wow, that's या miraculous of him, man. That just shows quality. Ki bhai Conte is such a, like, the quality of what Conte possess. That is it, man. But I think one of the reasons I'm pissed also is because of those ki World Cup performance. क्योंकि अगर मैं बात करूं, it was solely because of Lukaku that Belgium lost. I, like, people can come and tell me कि यार नहीं, it's the whole team thing and whatever bullshit. But I solely believe one player, man. Because when you have like 10 chances, like Belgium, वो जो last match उनका जो do or die game था, they could have scored 10 goals, man. I think it was against Croatia only. But all of the things were like, literally that guy just can't put the ball in the line, एग्जैक्ट, dude. अभी खत्म हो गया यार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पॉटर यार भाई, मतलब दूर रहो यार, मतलब वी शुड टेक एन एल एंड मूव ऑन इन माय ओपिनियन। बट आई विल Yeah. टेक अ क्विक प्रेडिक्शन बिफोर प्रणय गोज। भाई चेल्सी प्लेइंग एस्टन विला, गुड इवनिंग मिस्टर एमरी, एक्चुअली इज बीन डूइंग भाई। एमरी वाज नोन टू बी द ड्रॉ मर्चेंट राइट, वो क्या हो रहा है एस्टन विला, हाउ आर दे स्कोरिंग सो मेनी गोल्स? ये कैसे हो गया? I don't know, man. And like one of the reasons why I'm picking Watkins is because of this. क्योंकि I think एकदम से ही एक नई जान फूंक दी है भाई। Ollie Watkins looks like a prime, Suarez type का feeling देता है भाई, वो जिस तरह से भाग रहा है। मतलब although not comparing him, but like an FPL asset अगर मैं बात करूँ तो Watkins has been very good। और इस गेम वीक में तो मैं उनको लेके आने वाला हूँ। And Aston Villa, I think probably
this season I think could be they would still go for a rebuild, although they are always rebuilding. But I think Emery is the man who jo I think can get the best out of Aston Villa at Aston Villa. तो मेरे को ऐसा लगता है कि I think all of the players do feel confident of him coming in, and I think Aston Villa will probably make sure कि थोड़े से surprises हों अभी हमारे पास देखने को. Yeah, they're actually on a run यार. Technically same number of points है. I don't even want to show the table. यहाँ पर मैं खोल के रखा हूँ, मैं बोला नहीं दिखाऊंगा. लेकिन anyway, Pranay, I know you have to go यार. लेकिन मतलब before going एक prediction for the league हो जाए. I know हम हर हफ्ते ही करते हैं, लेकिन मतलब what do you think league and Champions League हो दोनों हो जाए? एक क्या लग रहा है gut feel? I think Champions League तो जीतना चाहिए इस सीजन, जहां तक मेरे को लग रहा है. I think I would, like, as a fan I would probably Despite back them. Tuchel coming, confident. Yeah, I think see Bayern Munich is just वो उसके बाद भी it's not like we have to play a lot of games उसके बाद भी, and the competition keeps getting tougher and tougher. बात तो वही है. So it's Bayern Munich is just one step. I know it is one of the biggest roadblocks that that you can see, but I'd still back City for a UCL. I always back City to win UCL. Premier League, I think we will push really hard. I hope we win, but honestly मेरे को ऐसा लगता है कि यार I think probably Arsenal will probably edge this time. Like मेरे को ऐसा लग रहा है कि like it's not the Arsenal that we all know जो give up कर देती है एकदम, या like they fumble, although बीच में थोड़ा सा ऐसा moment of वो लगा, but I think they look Arsenal look too confident right now. Like Saka looks too confident. I think Jesus की news आई, but जो भी players Zinchenko उठा लो, कोई भी प्लेयर उठा लो आर्सेनल से, ओडेगार्ड उठा लो, पार्टे उठा लो, वन ऑफ द की प्लेयर्स फॉर आर्सेनल, आई थिंक दे आर टू कॉन्फिडेंट, like too confident to slip it away. तो उस वजह से आई थिंक I'd probably back City for UCL, but I probably won't back them for the Premier League title. चलो, तो बेसिकली आप प्रणय सेइंग दैट यार चेल्सी को जो थोड़ा सा 1% चांस है वो भी नहीं मिलेगा, बट एनीवे दैट्स हाउ समटाइम्स प्रेडिक्शन गोस, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. प्रणय, ग्रेट टू हैव यू ब्रो, एब्सोल्युटली. हमने कंटिन्यू करना है स्ट्रीम, पीपल विल बी डिस्कसिंग लिटरली एवरी मैच. लेकिन अगेन शाउट आउट टू टैकल फ्रॉम बिहाइंड एफपीएल पंचायत. आपने अगर नहीं देखा है तो भाई डू चेक इट आउट, एब्सोल्युटली इट्स टैग्ड बिलो. प्रणय, सी यू ब्रो, लेकिन ऑल द बेस्ट फॉर टुडे. Thank you, always a pleasure. हेल्प अस बाय बीटिंग लिवरपूल आज. Sure, we will try. Thank you. चलो, see you Pranay, see you soon. Okay guys, I'll take a few comments. अभी हम बात कर रहे हैं भाई, for people जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, again do not forget to hit that like button. अपना टारगेट सिंपल सा 150 likes, लेकिन 8k टारगेट यार काई. When are we saying that congratulations for 8k? Come on, let's go. We are literally 20 odd away from 8k. Let's share as much as possible. आप लोग अगर शेयर करेंगे तो ग्रेट है, और at least like the stream, like the community post, absolutely helps always. And by the way, यहाँ पर वापस से shout out है यार, Almighty Sports Plus is also a channel. वहां पर हम डेली ट्राई कर रहे हैं टू गिव क्रिकेट कंटेंट एज वेल एज अ लॉट ऑफ न्यूट्रल फुटबॉल कंटेंट वहां पर भी. सो अगर आपने नहीं चेकआउट किया है, तो दिस मॉर्निंग itself we have released a video. Do check out that and give us feedback as well. Absolutely helps. And hit that bell notification icon. हम सिटी की बात कर ली है, लिवरपूल की थोड़ी बहुत बात कर ली है. We'll be coming to the second game and which we have already started actually. वो है चेल्सी एस्टन विला. भाई चेल्सी फैंस और न्यूट्रल्स आप बोलिए, मतलब जो हमने देखा था विद अगेंस्ट एवर्टन, चेल्सी गेटिंग लीड, देन अगेन कंसीडिंग लीड, फिर वापस से कंसीड कर दिया. क्या हम देख रहे हैं दैट पॉटर का जो सब्स्टिट्यूशन है, इट्स रियली नॉट वर्किंग, स्पेशली न्यूट्रल्स आप बोलिए. फॉर मी दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क. आप पॉटर का बोलो तो फॉर मी यस, चेल्सी का स्क्वाड इतना बड़ा है, ही इज ट्राइंग टू मेक एवरीवन हैप्पी एट सम पॉइंट, लेकिन साथ साथ में मतलब एकदम ही ओबामेयांग को एकदम फ्रीज कर दिया, दाविद फफाना को एकदम फ्रीज कर दिया. सो देयर आर अ कपल ऑफ क्वेश्चन मार्क्स आल्सो एट द सेम टाइम. लेकिन आप 11 का खेलना चाहोगे. रिमेंबर एस्टन विला आर एक्चुअली कमिंग ऑफ अ ग्रेट फॉर्म. वो लास्ट गेम अच्छा से जीती है, प्लस द फैक्ट दैट ऑली वॉटकिंस लास्ट 4 अवे गेम्स में मार रहा है कंटिन्यूसली, और वो शायद पहले विला प्लेयर होंगे विल बी प्ले स्कोरिंग फॉर 5 अवे गेम्स कंटिन्यूसली. दैट्स एब्सोल्युटली क्रेजी इन प्रीमियर लीग. तो आई थिंक दैट इज द डेंजर 100%. लेकिन मैटी कैश might not be available again, knowing Chelsea. और आज रात को by the way we are again live for pre-match and watch along as always. लेकिन आप लोग बोलिए that with Matty Cash not being there, I know Reece James अभी भी थोड़ा ifs and buts है Reece James के fitness पर, क्योंकि break में he kind of withdrew from the squad. Same thing about Sterling, is not ready I believe. लेकिन I think right wing back we have Loftus-Cheek who can play. I know मैं compare कर रहा हूँ, but the fact is that is the only option. क्यों? क्योंकि Azpilicueta अभी तक available नहीं है. हम जानते थे
कंकशन इज अ बिग डील एंड ऑफ कोर्स उनका बहुत सीरियस इंजरी था, तो कहीं ना कहीं दे हैव टू बी रियली प्रिकॉशनरी. थियागो सिल्वा अभी तक इंजर्ड है. वेस्ली फोफाना, यस, इंटरनेशनल ब्रेक में इवन ही हैड अ डिस्कम्फर्ट, अनफॉर्चुनेटली वो भी फिट नहीं है. सो देयर आर प्लेयर्स मिसिंग फॉर चेल्सी. सो विल दैट बी मे बी अ ब्लेसिंग डिसगाइज कि नहीं हमारे पास इंस्टेड ऑफ 35,000 प्लेयर्स हमारे पास खाली 1,000 प्लेयर्स है अवेलेबल. आई डोंट नो, इट माइट बी दैट. लेकिन हाँ, कोई नहीं. कॉस्टव अगेन थैंक फॉर ज्वाइनिंग. मैंने देखा था कॉस्टव आपका नोटिफिकेशन नहीं आया भाई. डेरेन कॉस्टव भाई, किन किन को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा. अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू हिट दैट लाइक बटन ऑन द स्ट्रीम, लाइक बटन ऑन द कम्युनिटी पोस्ट. जितना ज्यादा आप लाइक बटन हिट करोगे अपने चैनल्स में, दोनों ही चैनल्स में नीचे जो टैग्ड है भाई, यू गाइज विल ऑटोमेटिकली गेट नोटिफाइड बाय यूट्यूब. प्लस आप बेल नोटिफिकेशन बटन दबाइए दोनों ही चैनल्स में. किंग लेवल क्या पूछा था आपने? आ रहे हम बात करें. Do you guys see Todd sacking Potter if Chelsea don't win today with Nagelsmann on the market? I don't think so. I think the news is that yes, यहाँ पर हम डेल क्लासिकर की बात करेंगे, टूकल की बात करेंगे थोड़ा बहुत absolutely, and as well as other leagues as well as some transfer news, breaking transfer news. लेकिन भाई मैं बोलना चाहूंगा, Nagelsmann as per reports is not ready to get onto management right away. I think वो clear है मेरे लिए. Nagelsmann has taken a personal setback भी, जैसे टूकल का पर्सनल सेटबैक होता ड्यूरिंग द टाइम वो चेल्सी का जब सैक मिला था, राइट. नागल्समैन का भी सिमिलर है. तो आई थिंक ही विल टेक अ पर्सनल ब्रेक एंड देन कम बैक. प्लस समर में आई फील इट्स ऑलवेज बेटर फॉर अ मैनेजर लाइक नागल्समैन फॉर वेट टू वेट फॉर द समर. अगेन एज अ चेल्सी फैन आई माइट बी टेम्प्टेड, लेकिन क्या मैं टेम्प्टेड हूं नागल्समैन के लिए इतना ज्यादा कंपेयर टू मे बी, आई एम जस्ट सेइंग, अगर जिडान रेडी होते चेल्सी आने के लिए, आई एम जस्ट सेइंग, तो वहां पर आई स्टिल फील दैट नागल्समैन हैव थिंग्स टू प्रूव. हाँ, अनफेयर था उसको सैक करना इन माय पर्सनल ओपिनियन, लेकिन साथ साथ में ऐसा नहीं कि ही इज काइंड ऑफ ब्लोन द वर्ल्ड. ठीक है, तो आई डोंट थिंक नागल्समैन इतने जल्दी में होंगे एज वेल एज चेल्सी इतना जल्दी में नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर खाली सैक करने की बात नहीं, यहाँ पर बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा. वी नीड टू गिव अ लॉट ऑफ मनी फॉर टू पॉटर एंड द टीम अगर इन केस वी सैक. एंड व्हाई वी टॉकिंग अबाउट सैकिंग? टेक्निकली किंग लेवल, आई नो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग, वी आर 10th इन द टेबल. मैं टेबल जानबूझ के दिखा नहीं रहा हूँ. Equal on points, Aston Villa, just better on goal difference, and we have hardly or rather not even beaten a team जो top 10 में है season in the Premier League. That's absolutely shambolic. ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्म की बात कर रहे हो ना, yes, Everton came back in the last minute and scored obviously because of Koulibaly, Chalobah and Kepa. आप बोल सकते हो उसके उनके मिस्टेक के लिए, लेकिन bottom line being that last 4 games in all competitions we are unbeaten. तो I think जहां तक टॉड बर्ली एंड को का सवाल है, आई थिंक दे विल ओनली सैक इन माय पर्सनल ओपिनियन. ये मुझे लग रहा है, अगेन आई माइट अग्री और डिसएग्री, लेकिन मुझे लग रहा है दैट अनलेस एक और रन हो जैसे हुआ था इन जनवरी फरवरी, वैसा हो, they will not sack Potter, or I hope that never happens. I'm just saying. But yes, Chukwuemeka against Villa bhi, absolutely, that's something that I just realized. Thanks for bringing it up, Karthik Chels. Yeah, I'm just scared that after we go up we get that Gallagher and be full defensive. In fact, Gallagher ka, again, for people, yes, Gallagher has been brought 60 minutes ke baad mein for that reason, lekin tactically I think the reason is because he wants to defend from the front. प्रेस करना चाहते हैं पॉटर फ्रॉम द फ्रंट, जब हम बेसिकली 1 गोल अप है एंड वी काइंड ऑफ निक द बॉल बैक, जो कांटे डज रियली वेल. रिमेंबर द ब्रेकिंग न्यूज इज वन ऑफ देम फॉर चेल्सी कि भाई कांटे इज बैक, और आर्ग्यूबली ही विल बी ऑन द बेंच, डेफिनेटली कमिंग ऑन टू द मैच एट सम पॉइंट, पॉटर ने बोला है. लेकिन स्टार्ट में मैं कांटे को नहीं करूंगा, मैं बेसिकली गैलेगर को इस मैच में नहीं यूज करूंगा. और यस, बहुत लोग बोल रहे हैं मुड्रिक को क्यों नहीं खिलाएगा. देखिए, we are playing at home. Yes, Mudryk at home, I would love for him to play and get more minutes, ज्यादा confidence है. लेकिन Aston Villa याद रखिए is the 11th place team. They are playing with Emery being the coach. उनका yes they score goals, लेकिन कहीं ना कहीं I think they will keep a lower block compared to Chelsea's game में. और वैसा में I think Mudryk is in a very strange way similar to जब Werner नहीं चलता था. And that was the reason why Werner did not play well in the Premier League compared to the Champions League and the FA Cups. I think Mudryk needs to develop that. Still, he has not developed that. Lower block के साथ, can I say Mudryk do well? No, he gets in behind. He plays 1-2s. और has Chelsea understood that? I would say that यहाँ पर I would say Madueke should play, क्योंकि हमें चाहिए directness चाहिए. When people have a low block, we need someone with better skill who's able to be very direct. साथ में physicality of Aston Villa. तो I think Madueke will have to play. Plus इंटरनेशनल ब्रेक में for under-21 इंग्लैंड साइड इज डन वेरी वेल, तो ही हैज टू बी अवॉर्डेड कहीं ना कहीं. देखते हैं. फ्रीजिंग ओबा इज अंडरस्टैंडेबल. अंकित नहीं, अंडरस्टैंडेबल. आई माई सेल्फ बैक्ड इट. आई एब्सोल्युटली बैक्ड इट इनिशियली,
लेकिन इतने लंबे समय के लिए क्यों? दैट्स माय बिग क्वेश्चन। मतलब व्हाई आर यू, मतलब एट द एंड ऑफ द डे बंदे को मिल रहा है ना सैलरी, तो आप यस है ना, ऐसा नहीं कि उसने गोल्स नहीं किया है इन से द लास्ट 12 मंथ फॉर बारसा ही हैज। सो overnight you don't become a bad player. You need to have that thing to motivate him to come and play for Chelsea in the Premier League at least. मतलब वो we are not getting anything out of him. That's what I'm saying. And again, Havertz ill थे, तो that's why I'm saying अगर Oba would have been in his element और अगर Potter would have trusted him, maybe in this match Oba would have played. He can be our Ollie Watkins. Why not? Just saying. Chelsea will win today, प्रोक्षित बोल रहे हैं। अगर देखेंगे अगेन, रिमेंबर विल बी डेफिनेटली लाइव फॉर द प्री मैच एंड by the way the watch along is well at 9 p.m. along with their Klassiker. Havertz versus Mings will be key factor to decide the match. Madueke coming on. Okay, chalo, yes, let's get to 150 likes. Or by the way, yes, we are going to talk about other games as well. Man United fans, where are you guys? आपके मैच के बारे में बात करना है. Then we have to speak about Arsenal. We have to speak about Bayern Munich, of course, and some Barca as well. I don't see Nagelsmann coming because he isn't a yes man. This is a fair point. They're in very good point. In fact, Villa 3, Chelsea 2. Bayern Munich champion. It's actually a Stamford Bridge. So 3-2. I doubt it, to be honest. Lekin let's see. Again, I can see us playing three at the back for sure. Okay, that will be the best preseason. भाई मिल जाएगा maybe. Okay, Haaland will play today or not. I think हमने बात की है संतोष that it's questionable whether he'll play. I think वो bench पर रहेगा. ये I'm just saying again, news के अनुसार तो he will not play. लेकिन I think अगर वो fit भी है तो I think they will start with Alvarez today. Again, must win है for City, not just for Chelsea. Okay, देखते हैं. Nabil, I saw your comment. नो प्रॉब्लम. हु विल बी लेफ्ट विंग? फिलिक्स. आई थिंक यहाँ पर आज मैं जाऊंगा, आप लोग भी अपना बताइए. आई थिंक अगर मुझसे पूछो ना, आई थिंक राइट विंग विल बी मडुएके, लेफ्ट विंग विल बी ऑब्वियसली फेलिक्स, एंड देन यू हैव हैवर्ट्स अप टॉप, एंड मिडफील्ड में यू विल कंटिन्यू विद एंजो और कोवा जो अच्छा कर रहे हैं, एंड लेफ्ट विंग बैक चिलवेल, एंड राइट विंग बैक विल बी लॉफ्टस-चीक, क्योंकि रीस जेम्स माइट नॉट बी रिस्क, आई फील. बट अगेन 8 की हो गया क्या? चलो, let us know. Great analysis, thank you Mihir, as always it helps when the chat is around bro. माउंट को स्टार्ट मिलेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. रिमेंबर माउंट का जो इतना सारा बवाल मच रहा है ना, आई थिंक कहीं ना कहीं माउंट, एंड वी ऑल रिमेंबर भाई, does anyone know which was the last away game we won in the Premier League? That is Chelsea ने जीता था away in the Premier League before we beat Leicester 3-1. It was Aston Villa, October में था. And that game, Mount actually scored a brace, if I remember right. Yeah, he scored a brace. A brilliant free kick tha. I remember that absolutely. Mount actually scored that. So it might be like, again, I see him coming off the bench. Costa, I think he needs to come on the bench. Fofana is number 9 over Havertz against Villa. Lekin blue stand, big up to you. Lekin I don't think that Fofana is been backed by Potter. I won't mind that. Again, Havertz ka, during the international break, we all know what has happened. He's given a statement to a question asked about Bayern Munich. I disagree with a lot of people giving hate to Havertz. Yes, I kind of always take Havertz side because I still feel he's very young. He's unproven. He is not a striker. He is a cam really. लेकिन आप देखो तो last 4-5 games में he has arguably been the player who's been scoring goals for us. So I think we need to have that, because remember Sterling is not there fit. Any chance of playing 4-2-3-1 when Mudryk as false 9? I don't see that. Carefree Chelsea. Finally, yes, we have done badly against Everton. Feels like a loss, लेकिन 4 unbeaten में रहे, तो I don't think there's a chance, there's a reason to change anything. Carefree in the house. अरे definitely will do that. Hi Ankit bhai, finally club football is back, and with that big news. Yes, Messi is good. उसके बारे में बात करना. I have started that and kept. I will definitely talk about that. We'll be talking about that. No worries on that. And again, like कर दिया सब लोग. Remember, Villa always play good against us, and but we get the results. Exactly. मुझे लग रहा है it will be a close win. It will be a close win again. Again, FPL पर भी आने वाले केतुल. Just hold on. We'll be discussing game by game, and towards the end of the stream, we discuss FPL in detail. Bound to Bayern आ रहा है end of the season. भाई again, I would say it's lazy journalism, क्योंकि Bayern the way they play, उनके पास है भाई प्लेयर्स, वहां भी स्टार्ट नहीं कर रहा, तो why will he go? If he does not start, why will he go? क्योंकि यहाँ पर बाकी क्लब्स प्रीमियर लीग में बोल रहे हो he might actually start, at least one in Liverpool. तो I think as much as Tuchel and Mount connection है, वहां पर I can see Mane, Muller. Yes, Muller is kind of ending his career in a couple of years maybe, लेकिन आप जानते हो Muller is the kind of guy जो Tuchel believes in. I don't see that happening. Again, Sane is very good. Remember, Sane was linked to Chelsea as well जब Tuchel was around.
ही इज वेरी गुड। मैन सिटी का वॉच ऑन करोगे आज? नहीं, आज हम करेंगे चेल्सी ऑब्वियसली करेंगे कॉस्टा, और साथ साथ में डेल क्लासिकर है। आई थिंक दैट्स व्हाट वील ट्राई एंड डू। तो वील बी लाइव एट 9 PM। लेकिन रिमेंबर भाई, कॉस्टा, जस्ट टू लेट यू नो, थैंक्स फॉर द क्वेश्चन ब्रो। मैंने आज सुबह एक रिलीज किया वीडियो ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस। अगेन पीपल डू गिव इट अ वॉच, एब्सोल्युटली गिव मी फीडबैक, एब्सोल्युटली बहुत अच्छा वीडियो है मेरे ख्याल से। बट एनीवे, वी हैव डन दैट, वी आर लाइव राइट नाउ एज जस्ट स्पीकिंग। वी आर हर एक मैच का डिस्कस करें, प्लस न्यूज एज वेल एज एफपीएल, फिर हम वापस से लाइव है। तो लिटरली एक दिन में 3 यार, वो बहुत है अभी के लिए। प्लस कल भी हम लाइव थे कपल ऑफ टाइम्स, रिमेंबर दैट। बट दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। फोफाना स्टिल रॉ, कॉस्टा बोल रहे हैं। राइट सेंटर बैक चालोबा, यस चालोबा ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं। अरे नेथन इन द हाउस, नाइस 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 टू सॉल्व सी पीपल। स्पोर्ट्स नर नेथन, शाउट आउट उनको एब्सोल्युटली भाई। यस, लेट्स गेट टू द लाइक्स। भाई रियल मैड्रिड, मैं बहुत बार बोल रहा था आगम, आपको याद है तो, आई वाज सेइंग टुकल माइट बिकम, एंड इसलिए शायद बायर्न म्यूनिख हैव जंप्ड आउट टू टुकल, बिकॉज़ दे न्यू दैट अगर बेसिकली टुकल वेटेड टिल द समर and he would have got Real Madrid. That's the honest opinion. लेकिन अगेन चेल्सी एस्टन विला हम डिस्कस कर रहे हैं अभी के लिए। आई थिंक एंचेलोटी रहेंगे। आई डोंट थिंक देयर विल बी अ चेंज, टू बी ऑनेस्ट। yes, Zidane might be, लेकिन I think Ancelotti might stay Real Madrid. भाई this is a lineup that football.com is saying. Again remember, Reece James doubtful है, Bardeshile और Kukure, I don't agree with this lineup at all. तो भाई ये unfortunately not a correct lineup. How can Bardeshile play right center back when you have a Chaloba? भाई I don't agree with this lineup. लेकिन apart from those two changes, I think हाँ maybe Madueke for Modric, ये 3 changes देखता हूँ। और people let me know, Mendy is fit again. So would you be tempted to give Mendy a game? कहीं ना कहीं when he requires games, remember उसने भी assign करना है नया contract, yeah he'll be sold. Let me know on that. And let me know predictions. Chelsea versus Aston Villa. लिवरपूल को तो हम नहीं बचाएंगे, क्या नहीं बेचेंगे। मोर ही विल लुक आउटसाइड इंग्लैंड, सर विल नॉट सेल टू लिवरपूल, इज व्हाट इज सेइंग। लेट्स सी व्हिच आर द प्लेयर्स यू सी डेफिनेटली लीविंग चेल्सी एट द एंड ऑफ द सीजन। अगेन मेसी इज गुड, इट्स अ एंटायर स्ट्रीम बेस्ड कन्वर्सेशन भाई। तो मैं बोलता हूँ आप चेक करिए हमारा कीप सेल लोन, हमने शायद 1.5 हफ्ते पहले ही किया था, एक स्ट्रीम किया था। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। अंकित भाई, योर थॉट्स ऑन timing sports, all the best matches are on the same days. It's live bro, it's live, but we love it. जो भी पॉसिबल है देखिए यार, अगेन प्रायोरिटीज है सबकी भाई, नो प्रॉब्लम मुझसे भाई। ऑलवेज लव फॉर जॉइनिंग फॉर एवरीवन, बिग अप टू यू। देखा मेसी साइन फॉर बारसा नेदरलैंड्स 1 अप्रैल। इंटरेस्टिंग, लेकिन देखते आएगा कि नहीं। 3-1 हावर्ड्स ब्रेस, सागुन बोल रहे 3-1 हावर्ड्स ब्रेस, वाओ दैट्स अ ब्रेव कॉल भाई। एवरीवन लेट मी नो, चेल्सी वर्सेस विला, व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस? अच्छा यहाँ पर मेंबर्स क्विकली अनाउंसमेंट है। मैं after this stream I'm going to put a member community post, so bhai you can give your predictions for the members prediction league. Yes members, remember there is a prize at the end of the season for the person जो average per week सबसे highest होता है at the end of the season. So you will be putting a prediction. So मैंने 10 games select करना है and I'll be putting it. So I will probably not be including Man City Liverpool, और शाम के मैचेस से शुरू करेंगे उसमें, लेकिन और you can comment below as well. 10 games 2-1 to Villa, डेरेन बोल रहे, तो डेरेन is not confident. कॉस्टा बोल रहे 3-2 टू चेल्सी, उत्कर्ष बोल रहे 2-1 टू चेल्सी। आई एक्चुअली फील उत्कर्ष वाला करेक्ट रहेगा, मतलब अगेन मे बी एक ब्लू टिंटेड ग्लासेस से देख रहा हूँ, लेकिन आई स्टिल फील दैट चेल्सी डिस्पाइट कंसीडिंग रिसेंटली यार जो एवर्टन के साथ था, आई थिंक ऑफेंसिवली हम थोड़ा एक ट्यूनिंग लग रहा है हमारा। तो आई थिंक आई स्टिल बी कॉन्फिडेंट एट स्टैमफोर्ड ब्रिज टू स्कोर 2 goals मिनिमम। तो आई वुड गो विद 2-1, एंड विला हमेशा स्कोर कर रही है रिसेंटली, तो आई विल गो विद 2-1। 2-3 चेल्सी 80+ मिनट विनर, आई टेक दैट विद एब्सोल्युटली 2-1 टू चेल्सी, मेसी इज गुड। हाँ आगम अगेन मैंने डिस्कस किया प्रणय के साथ अबाउट हाफ एन आवर से ज्यादा भाई, तो आप देख लीजिए डेफिनेटली। हाउ यू फील विद नो यूसीएल नेक्स्ट सीजन? भाई आई मीन पेनफुल, ये 2 हफ्ता as much as we did a lot of content हमारे चैनल्स पे, but the reality being that football is football, let's be honest. तो अगर हमें midweek matches नहीं मिलते, how will it feel? It will not feel good, and plus it might affect our transfer policy for the next 1 or 2 windows जो हम प्लान किए। I know हमने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं we might have to get a couple of players। अभी भी एक मिडफील्डर स्ट्राइकर चाहिए, मैं तो बोलता हूँ। अगेन FPL पर भी आने वाले, people hold on please। हरजस back in the house, हरजस much love bro भाई, वेलकम टू द कम्युनिटी एज ऑलवेज। शाउट आउट आपको हरजस। ओनली माय होप इज चिलवेल, डेरेन बोल रहे हैं 2-0 1 कॉर्नर एंड हावर्ड्स गोल, 4-0 चेल्सी मास्टर क्लास। वाओ आई होप भाई, बहुत दिन हो गया ऐसा, कांटे स्क्वाड में इंक्लूडेड। यस ही इज इंक्लूडेड, आई हैव गिवन द टीम न्यूज़, आई थिंक यू जस्ट मिस्ड इट कॉस्टा, बट कोई नहीं भाई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। should we talk about their Klassiker? I know we'll come back to the Premier League, लेकिन थोड़ा बहुत are you guys interested about talking about their Klassiker? Let's be honest,
अगर बेसिकली नागल्समैन अगर नागल्समैन सैक नहीं होते बेसिकली, देन यू कुड हैव सेड दैट डॉर्टमंड जो अभी ऊपर है बायर्न के इन द टेबल, जस्ट है बाय द वे, आई थिंक द डॉर्टमंड माइट हैव बीन द फेवरेट, क्योंकि डॉर्टमंड डिस्पाइट चेल्सी का जो लॉस था ना चेल्सी के साथ, आई स्टिल फील दे आर वन ऑफ द फॉर्म टीम्स इन यूरोप ऑलमोस्ट. तो विद दैट आई थिंक वो भी, जैसे मैंने बोला एस्टन विला के बारे में ना, डॉर्टमंड हैज बीन वन टीम जो एक नहीं भाई 2-3 गोल स्कोर कर रही है आराम से हर एक मैच में ऑलमोस्ट. दे जस्ट बीट कलोन आई थिंक 6-1 बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक. लेकिन हाँ, बायर्न म्यूनिख वी ऑल नो. अब टूकल आ गए हैं अगेन. रिमेंबर नागल्समैन मोर रिसेंटली हैज प्लेड 3 द बैक, तो ऐसा नहीं है इट बी टोटली न्यू. यस, टूकल इन जर्मनी यूज्ड टू प्ले 4-3-3, लेकिन वी ऑल नो इन चेल्सी रिसेंटली 3 द बैक खेले हैं और he likes to basically in-game management करना. तो I think it might actually suit Tuchel. The squad is brilliant. Bayern का squad, in my personal opinion, is one of the best squads in Europe. Yes, both defensively और attackingly. भाई उनके पास है ना I think 4 लोग हैं जो right back खेल सकते हैं proper. I remember Mazraoui, you have Cancelo, then और कौन है भाई, Stanisic and Pavard. आप देखिए, just think about it. But anyway, अंकित भाई नॉट टॉकिंग अबाउट मिलान, नहीं करेंगे, नापोली मिलान भी है, उसके बारे में भी करेंगे एब्सोल्युटली. देखते हैं, आई एम जस्ट टेकिंग अ फ्यू कमेंट्स. यस, टूकल डार्बी, एब्सोल्युटली टूकल डार्बी भाई. रिमेंबर ही वाज अ डॉर्टमंड मैनेजर एंड अ pretty good one at that. Tuchel is new manager, it'll take time. I think Dortmund favorites Musiala not fully fit. Yes, Musiala is having a hamstring injury, लेकिन याद रखिए they still have a 3 the back में, they just need 2 false number 10, right संजीव? तो वहां पर आई थिंक मुलर एंड माने मेक सेंस, और इवन साने कैन डू दैट जॉब. साने मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो रॉबिन जो खेलता था ना बायर्न में, आई थिंक ही कैन डू दैट जॉब फॉर श्योर. चेल्सी के खिलाफ जैसा खेला था डॉर्टमंड, इफ दे प्ले द सेम बायर्न विल ईट देम. बिल्कुल बिल्कुल आई एग्री विद दैट. लेकिन याद रखिए कॉस्टव, इवन फॉर डॉर्टमंड देयर इज सम न्यूज. यस, यहाँ पर अभी भी आई डोंट थिंक द यंग स्ट्राइकर इज नॉट अवेलेबल, लेकिन एमरे चान इज देयर. मुकुको नहीं है लेकिन एमरे चान इज देयर. He is coming back, I think, as well as Adeyemi is just back from injury. Plus, you have Julian Brandt जो है, तो कहीं ना कहीं I think इंटरेस्टिंग मैच रहेगा. फर्स्ट लेग क्या हुआ था डेल क्लासिकर इस सीजन का, इट वाज 2-2. लास्ट में मोडेस्ट आके मारे थे लास्ट सेकंड्स में. वी ऑल रिमेंबर, क्रेजी मैच था. इट्स ऑलवेज समथिंग टू गिव. यस, बायर्न डोमिनेट कर रही है डॉर्टमंड के अगेंस्ट ओवर द लास्ट डेकेड. ठीक है, बायर्न इज टारगेटिंग 11 कंटिन्यूअस बुंडेसलीगा क्राउन. यस, और अगर बायर्न हारती है या ड्रॉ भी करती है, डॉर्टमंड आर इन पोल पोजीशन. ठीक है, लेकिन साथ साथ में इट्स एन अवे गेम फॉर डॉर्टमंड. डिस्पाइट दैट मैं बोलता हूं इट विल बी अ गुड मैच. देयर विल बी गोल्स फॉर श्योर. मैच एट अलियंज अरीना, ओनली एडवांटेज फॉर बायर्न. प्लस न्यू मैनेजर बाउंस विल ऑलवेज बी देयर संजीव. प्लस मेरे ख्याल से हार्श ट्रीटमेंट था बाय फॉर नागल्समैन भाई. चैंपियंस लीग में बिग मैचेस में दे एक्चुअली डिड नॉट डू टू बैडली. यस, बायर लेवरकुसेन के साथ हारे थे, मॉन्चेनग्लाडबैक के साथ हारे थे बायर्न म्यूनिख, बट ओवरऑल आई वुड बैक बायर्न बिकॉज ऑफ द स्क्वाड. दे स्टिल हैव वन गाय कॉल्ड एज किमिक भाई, एब्सोल्युटली बॉलर है, लेट्स बी ऑनेस्ट. एंड यस, एज मच एज चान फॉर्म में, आई थिंक किमिक भाई खा जाएगा. किमिक, और अगर गोरेट्स्का फिट है, व्हिच आई हियर अभी ही माइट बी फिट बाय द वे, तो लेट्स सी. बिल्कुल, लेट्स गो फॉर अ लाइफ भाई. एवरीवन, their Klassiker predictions हो जाए in the chat everyone. I am saying goals तो definitely होंगे. I can actually see a 3-1 or a 3-2 Bayern victory. मुझे लगता है there will be goals in this and I can see भाई एक crazy proper battle. अगर आपको देखना है their Klassiker के battles over the years, भाई just watch some Oliver Kahn videos and you'll know what I'm talking about. You know, their Klassiker में भाई there is something to definitely look out for this match. और क्यों मैं बोल रहा हूँ गोल्स होंगे, बिकॉज रिमेंबर कैंसेलो, डेविस, अटैकिंग विंग बैक्स, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इवन अगर कॉमन खेले, आई थिंक यहाँ पर आई कैन सी अ स्पेस बीइंग क्रिएटेड. और विंग्स ऑफ डॉर्टमंड हमने देखा था, चेल्सी फैंस स्पेशली नो दैट विद अडेयमी एंड ब्रांट दे हैव दैट थिंग. तो मुझे लगता है देयर विल बी गोल्स, बट बायर्न इज बीइंग बायर्न, आई थिंक जीत जाएगी लास्ट में. एंड आई थिंक इट माइट बी 2-2 एंड देन बायर्न स्कोरिंग द विनर. दैट्स व्हाट आई एम गोइंग. मुकुको इज आई बिलीव नॉट बैक अगेन, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लगता है हाँ चुपो खेलेगा. यस भाई, चुपो भाई थर्ड क्लब फॉर टुकल जहां पर चुपो खेलेगा. इमेजिन दैट. चुपो बोटिंग डेफिनेटली खेलेगा. आई डोंट सी देम गोइंग विद अ फॉल्स नाइन. आई थिंक यस, टुकल डज नॉट माइंड दैट, लेकिन टुकल के पास जब रहता है, रिमेंबर लुकाकू वाज हिज साइनिंग, इट्स जस्ट दैट लुकाकू डिड नॉट वर्क, वो अलग चीज है. लेकिन आई थिंक चुपो मोटिंग ही खेलेगा एंड ही नोज टुकल एंड वाइस वर्सा, तो इट विल मेक टोटल सेंस. और बंदा अच्छा फॉर्म है टू बी ऑनेस्ट. बायर्न 2-1,
4-3 to Munich, 2-0 Bayern because new manager bounce, 5-2 to Bayern, 2-2 draw like last time. Oliver Kahn reaction, yes, that was a great reaction. भाई अखिल मैं आपका देख रहा हूँ, स्पैम मत कर यार, मैं आपको कमेंट देख रहा हूँ. हमने बात किया है मैन सिटी लिवरपूल के बारे में आधी घंटा, हमने बात किया है चेल्सी and Aston Villa के बारे में definitely about 20 minutes, and now for the last 10 minutes we are talking their Klassiker. So let's go game by game because this is a stream जहाँ पर हम literally cover करते हैं every game every week as well as we cover FPL and some news, right? But talking about news, yes, हम आने वाले वापस से EPL पे FPL पर भी. People do let me know in the chat. Lionel Messi, is it a real thing? अब फेबिशो रोमानो ऐसे ही लाइव नहीं जाते. Let's be honest. अब फेबिशो रोमानो अगर लाइव गए, आई थिंक ही कैन प्रॉब्ली सी समथिंग हैपनिंग, आई डोंट नो. लेकिन एट द सेम टाइम फॉर्मल न्यूज क्या है, एंड पीपल मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ इट एज ऑलवेज. मेसी रोनाल्डो को न्यूज आता है. फॉर्मल न्यूज ये है फ्रॉम व्हाट आई नो दैट बेसिकली इंटरेस्ट डेफिनेटली है, नो टू वेज अबाउट इट. मेसी डेफिनेटली लव्स बार्सिलोना, नो टू वेज अबाउट इट. लेकिन एज थिंग्स स्टैंड इट वाज मोर लाइक बार्सा चाह रही है कि मेसी आए एंड दे हैव मेड देयर इंटेंशन क्लियर to the respected parties, but Messi और उनके कैंप से कोई जवाब आया नहीं है. तो maybe they are waiting for a better contract from PSG. Maybe Messi is waiting to see कि PSG में अगर गाल्टियर रहते कि नहीं रहते come the summer. I'm just saying there is the possibility. और maybe यार बारसा कितने पैसे दे सकते हैं. I know Messi loves Barca and vice versa, लेकिन I think कहीं ना कहीं it's come down to that as well. तो I think there are 3 factors यहाँ पर. तो मुझे लगता है this news will go on and go on, थोड़ा drag होगा. I don't think we can come to a conclusion absolutely, लेकिन हाँ but definitely देखते let's see. भाई again आप लोग बोलिए एक gut feel क्या लग रहा है. Messi to Barca, yes, this summer of 2023 or no? मतलब what do you actually see happening? Remember there is news कि Ansu Fati को they will definitely be selling. इनफैक्ट यहाँ पर फॉर वॉट एवर रीजन अंसु फाटी बहुत लिंक हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड से. आई डोंट नो वेदर आई अग्री विद दैट और नॉट, लेकिन अंसु फाटी प्रोबेबली इज इन एसेट जो दे कैन गेट रिड ऑफ. आई नो बारसा फैंस जो है अपने बारसा अल्ट्रास वुड नॉट लाइक टू सी दैट, बट कहीं ना कहीं मेसी आता तो भाई let's be honest, you might be okay to for anyone to go. Let's be very honest. As a Barca fan, I think it's very much possible for Messi to return, and there are very reliable sources who are reporting yes. I did read a lot of that Messi is good. लेकिन सच में बोले तो it's about one side is very clear on it. One side definitely has the love for Barca, लेकिन वहां पर I think Messi is unclear on a lot of aspects. कि यार in terms of the money, in terms of basically PSG का future, in terms of the manager that is going to play under and whatnot, I think कहीं ना कहीं it depends on what Mbappe does as well. So I think they will kind of talk it, maybe in the next couple of weeks और होगा. Are you doing the watch along? भैया बिल्कुल watch along करने वाले, लेकिन Man City वाला नहीं. We always हम करेंगे. चेल्सी का पूरे सीजन में करते आ रहे, हर एक गेम का होता है, लेकिन साथ साथ में डेट क्लासिकर भी है, इंडियन स्काउसर विल बी डूइंग दैट. लेकिन हाँ हमने बात किया फॉर द फर्स्ट हाफ एन आवर मैन सिटी लिवरपूल, यू कैन डेफिनेटली गिव योर प्रेडिक्शंस इंडियन स्काउसर. मैन सिटी लिवरपूल नहीं कर पाऊंगा, लाइक आई सेड आई डिड रिलीज अ वीडियो ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस दिस मॉर्निंग, देन अभी लाइव हूं, अब रात में वापस लाइव होने वाला. भाई इंसान हुआ एट द एंड ऑफ द डे 3 वीडियोस इन अ डे आई थिंक इज इनफ, लेट्स बी ऑनेस्ट, एंड आई होप यू गाइस बैक दैट एज वेल. वो कैसे होगा, सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए, सबसे पहले बेल नोटिफिकेशन बटन दबाइए फॉर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन बोथ द चैनल्स. और मुझे पता है ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे बहुत लोग नहीं किया है, मैंने जानबूझ के प्रमोट नहीं किया था वीडियो, एंड आई सॉ द नंबर ऑफ पीपल वाचिंग दैट. भाई कम ऑन, let's hit that bell notification icon, it certainly helps. Remember it's always a fan channel for LTC, you guys are my fam absolutely. 70% possibility तो okay, 70% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन अगेन it's about 55-45 बोलूंगा अभी भी. आई थिंक होगा मेसी टू बारसा, डेरिन बोल रहे हैं. ओके देखते हैं. अब इतना सब होने के बाद अगर मेसी नहीं आया तो दिल टूट जाएगा, नहीं लेकिन इवेंचुअली होगा. मैं बोल रहा हूँ 55-45 इस समर के लिए अभी भी, क्योंकि अभी भी थिंग्स माइट चेंज. I still feel अगर PSG are able to attract Zidane, I still feel that Messi might be tempted to stick around one more year. तो कहीं ना कहीं he wants to get that proven as well. लेकिन eventually बारसा जरूर से जाएगा, eventually तो बारसा जाएगा, वो तो 90% बोलता हूँ मैं, but कोई नहीं. I have a feeling Messi will hang his boots at Camp Nou. I agree with this comment actually. He might do that वहां पर या अर्जेंटीना में, one of the two for sure. Knowing Messi. चलो guys, बिल्कुल भाई 100 likes नहीं हुए. Come on everyone, let's go over 100 likes as soon as possible people. I feel like Messi would neither go to Barca nor stay at PSG. He'll go to altogether different club. Akhil, so he might go to say a MLS is what you're saying. जैसे
आई थिंक कुछ प्लेयर्स ने किया था, और मे बी रोनाल्डो जैसे कि यू नो कमिंग टू एशिया में, आई डोंट नो, देयर आर पॉसिबिलिटी मिडिल ईस्ट में भी, लेकिन आई स्टिल फील मेसी का जो कनेक्ट है विद अर्जेंटीना एंड आई नो रोनाल्डो भी, हु नोस, ही माइट एक्चुअली यू नो कम बैक टू पोर्चुगल। आई नो यहाँ पर Mourinho is actually trying to get Ronaldo, लेकिन he might end up in Portugal, लेकिन मेसी अर्जेंटीना और बारसा के साथ कुछ एक्स्ट्रा ही कनेक्शन है, you know that. If Tebas cares about his league, then he will allow Messi come back. नहीं, I don't think it will be about Tebas. It will be about I think clearly it's about Messi himself, to be honest. क्योंकि अगर वो clear है, PSG is a definite no. At that point, Barca becomes an option for sure. इवन ला लीगा इज विलिंग टू रिप्लेस द एफएफपी रूल्स। हाँ, इसलिए मैं बोला ना, आई थिंक वो हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। आई डोंट थिंक इट्स अबाउट मेसी हिमसेल्फ, टू बी ऑनेस्ट। लाइक टोका भाई लोगों, इतनी मेहनत माने आज तक नहीं किया था ये, बट पीएसजी ओनर्स एक्सेप्टेड मेसी डिमांड्स बट दे विल वेट फॉर मेसी। चलो देखते हैं। द एटमॉस्फेयर इफ मेसी रिटर्न्स इन कैंप विल बी इनसेन। वेद बोल रहे हैं मेसी विल ईदर स्टे। ओके चलो, एग्जैक्टली आई एग्री विद दिस कमेंट एज वेल, बट कोई नहीं। Do I really want Messi to stay at PSG? नहीं, अगेन वांट का चीज है यार, एंड ऑफ द डे डिपेंड्स व्हाट मेसी हिमसेल्फ वांट्स। बॉटम लाइन, हाँ वो कहीं ना कहीं चाहता है बारसा जाना, लेकिन टू बी ऑनेस्ट आई थिंक आई कैन सी हिम प्ले प्रॉपर हाई लेवल फुटबॉल फॉर अ गुड 2 years आफ्टर दिस ईयर। अगेन आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन मुझे लग रहा है, जस्ट सेइंग इट आउट देयर। बट एवरीवन इन द चैट भाई, एनी मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस इन द हाउस, टॉक अबाउट बेसिकली हमने जो बात किया था, पार्टी टू मैनचेस्टर यूनाइटेड हो सकता है कि नहीं, लेकिन न्यूकासल मैनचेस्टर यूनाइटेड भी है इस वीकेंड। पीपल, डू यू नो न्यूकासल इज द टीम व्हिच लॉस्ट टू मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑब्वियसली इन द लीग कप, और क्या बदले के भावना से आएंगे न्यूकासल, एंड सेंट जेम्स पार्क में एटमॉस्फेयर विल बी वेरी गुड टुमारो इन माय ओपिनियन, एंड दैट इज वन टू वॉच आउट फॉर। आप लोग डेफिनेटली बोलिएगा व्हाट डू यू फील अबाउट दैट। प्रॉब्लम इज न्यूकासल के पास दे डोंट हैव एन एल्मिरॉन, एल्मिरॉन इज नॉट फिट। तो हाउ विल दे रिप्लेस एल्मिरॉन? गॉर्डन भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, not seeing him play, वो भी is not been fit enough. So I think with these two guys not playing, right hand side में मतलब basically they will lack someone, and that is where I'm saying that you know Manchester United might do very well with their left wingers being probably the most informed left winger that there are. हाँ, Rashford पर थोड़ा सा question mark था if he's 100% fit, लेकिन I think as per the latest news जो आज सुबह ही पढ़ा मैंने, I think Rashford might actually be fit for tomorrow. So I think with Rashford playing yet again, I think I'm going for a Manchester United victory, despite Sabitzer, by the way, वो भी फिट होने वाला है। For ज़्यादा there were reports कि वो I think इंटरनेशनल ब्रेक में इंजरी हुई थी उसको, लेकिन I think as per latest report आज सुबह भाई Sabitzer भी शायद फिट होगा, at least for the bench. तो with McTominay being in form internationally, I think Casemiro तो suspended है, Eriksen अभी भी injured है, I still feel Martial actually might be back on the bench. भाई द रैशफोर्ड इफेक्ट माइट कम into it. और यस एफपीएल गुरुज यार, मैं तो बोलता हूँ रैशफोर्ड इज स्टिल गुड फॉर बीइंग कैप्टन, बट कोई नहीं, देखते हैं। नो प्रॉब्लम ब्रो, नो प्रॉब्लम। इंडियंस cause always everyone is welcome bro. It's a fan channel for all to see. Barca need to sell either Ferran or Fati. Yes, Fati जैसे मैंने बोला मुझसे भाई, that Fati they need to sell probably, but I think एक और जाएगा, दो डेफिनेटली सेल करेंगे। एग्जैक्टली वे जैसे मैंने बोला। let's see I feel Newcastle will take a draw out of this game, Indians cause बोल रहे। बहुत अच्छा पॉइंट है, मुझे लगता है पॉसिबिलिटीज है डिस्पाइट मिसिंग अ कपल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। मुझे लगता है न्यूकासल डिफेंसिवली थोड़ा इफी रही है, एंड आई नो निप्पो भी थोड़े से डाउट है इंडियंस का, एंड दुब्रावका द गाय वाज अ लोन इन मैनचेस्टर माइट प्ले, लेकिन न्यूकासल एट होम हैव बीन टेरिफिक। और apart from Liverpool, मुझे याद ही नहीं है if any team beat them this season in the Premier League. तो I think you have to give it to them. Again, United before the break अच्छा नहीं करी थी for a couple of weeks. It might be a blessing in disguise for United to come back after break. लेकिन मुझे लग रहा है yes, इंडियंस का जो बोल रहा है I can actually buy that. Remember यहाँ पर अगर टेबल हम देखें तो I think it's going to be very interesting. आप लोग बोलिए यार, मतलब कौन सी टीम्स लग रही है आपको? टॉप 4 बोलिए और 5th 6th टीम्स बोलिए, आपको क्या लग रहा है? आई नो हर हफ्ते बात करते हैं ये वाली बात, लेकिन with basically Manchester United by playing just 26 games, I think they are favorites for top 4 still. क्योंकि वे 50 points है, they are in third place. न्यूकासल yes, it's a 6 pointer आप बोल सकते हो, लेकिन अगेन मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी भी टॉप 4 के लिए फेवरेट है, इसीलिए न्यूकासल के लिए इट्स अ मस्ट विन। मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इट्स अ मस्ट नॉट लूज अवे गेम, ठीक है, लेकिन दे वुड लाइक टू विन ऑब्वियसली, ठीक है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी भी यार दे विल गो फॉर द ट्रेबल, क्वाड्रुपल तो नहीं होने वाला, वी ऑल नो दैट, द कप ट्रबल इज व्हाट आई एम स्पीकिंग अबाउट। लेकिन साथ साथ में भाई टॉटनम का भी इंटरेस्टिंग है। रिमेंबर कॉन्टे इज नॉट देयर नाउ,
एंड विद भाई जो है द गाय इन कमांड हिज, मतलब कम ऑन लेट्स बी ऑनेस्ट, उसने अच्छा किया था 1 महीने के लिए स्टेलिनी, बट ही इज नॉट अ प्रॉपर मैनेजर. अब 10 गेम्स बहुत होते हैं यार टू मैनेज 10 गेम्स फॉर टॉटनहम, एंड दे हैव अ गेम अगेंस्ट एवर्टन, और वी नो व्हाट एवर्टन डू. आपने देखा ही था बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक. तो भाई टॉटनहम और एवर्टन का भी बोलिए आप लोग, क्या लगता है? मतलब दैट माइट बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. एवर्टन स्पर्स रादर इज ओके, इट्स एट गुडिसन पार्क, so that will be interesting as well. 3-2 United win. Bayern Munich champ is saying. Seeing Fabrizio change his stance once Messi are more helpful. Okay, hopeful. Okay, got it. कुछ भी हो, Dion नहीं, Dion कोई नहीं जाएगा. I don't think he's going. Talk about Manchester United. He's not going to any club. He wants to be in Barca. Messi is good. अंकित भाई हमारा प्रिंस वापस कब आएगा? देखते हैं यार. टॉप 4 आर्सेनल, सिटी, यूनाइटेड, स्पर्स. कॉस्टो बोल रहे. तो स्पर्स अभी भी आप देखते हो कॉस्ट ऑफ, दैट्स एन इंटरेस्टिंग कॉल एक्चुअली. देखते हैं, मतलब आई स्टिल फील दैट स्पर्स हैव द क्वालिटी, और कहीं ना कहीं टू रिटेन हाई, हैरी केन, आई थिंक दे नीड टॉप 4. बट एट द सेम टाइम लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब यू कैन नॉट आर्ग्यू अगेंस्ट ब्राइटन. यस, ब्राइटन ऑफ ऑल द पीपल भाई, मतलब ब्राइटन आर 7th अभी, लेकिन ब्राइटन आर प्लेइंग ब्रेंटफोर्ड, सो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग वन एज वेल. वो भी बोलिएगा आप लोग. अगेन मुझे लगता है एवर्टन अगेंस्ट स्पर्स, स्पर्स इस वीक में तो दिखा देगी क्वालिटी, एंड दे विल गेट द नैरो विक्ट्री एट गुडिसन पार्क. आई कैन नॉट सी गुडिसन पार्क बाय डूइंग 2 बैक टू बैक वीक्स एक रिजल्ट फॉर देम. लेकिन आई थिंक ब्राइटन ब्रेंटफोर्ड वो इंटरेस्टिंग रहेगा. वो वाला मुझे लगता है दैट इट माइट बी अ ब्राइटन विक्ट्री, लेकिन अगेन जस्ट अबाउट वो होम टीम ले जाएगी. लेकिन अगेन ब्राइटन अगर विक्ट्री लेती है ना भाई, पीपल with 26 games they'll have 45 points. Newcastle at 26 games with 47 points. So Brighton are as close as Newcastle. We are forgetting that. Okay, first City, second Arsenal, United, third, fourth Chelsea. Oh my God, आपके मुंह में भी शक्कर, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है. अरे दीपक इन द हाउस, क्या हाल है भाई? आई फील न्यूकासल डू सम मैडनेस इन दिस गेम. देखते अगेन. What do the Chelsea fans want? Remember, it's a 6-pointer for a place in the top 4 or top 6. तो मुझे लगता है it might actually help अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड विन और ड्रॉ हो. आई डोंट थिंक न्यूकासल शुड बेसिकली विन यार. अगर न्यूकासल जीत जाती है तो आई थिंक न्यूकासल विल डेफिनेटली बी अबव चेल्सी, और मैनचेस्टर यूनाइटेड एज इट इज अबव चेल्सी होने वाली है दीपक. बट एनीवे, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक. आर्सेनल, सिटी, यूनाइटेड, न्यूकासल, ब्राइटन, टॉटनम. वाओ, तो टॉटनम फॉलिंग टू 6, ब्लू स्टैंड इज सेइंग. बिल्कुल सब लोग लाइक कर दीजिए. डेरियन, थैंक्स अ लॉट, इज ऑलवेज सेइंग दैट ब्रो. Again, do not forget to check out our membership schemes as well. People, a lot of it going around. Again, membership, जिन्होंने लिया है, I'm going to put a message after the stream. So आपको time दूंगा enough to put in your predictions and be a part of the prediction league contest. I feel Brighton will take the 4th spot. I think it could be absolutely. Who knows? Deserve it. Arsenal have tough games away than City. Last just for Gunners. Again, मैंने बोला भी था प्रणय को. I feel that City अगर आज जीतती है, I can actually see City doing well, and in fact, unka basically I think better chance hai to go for the Premier League than the Champions League. That's my honest opinion. But again, football is a funny game. Arsenal का लेकिन all the eggs are in the Premier League basket. You know, all know that. तो बहुत ही interesting होने वाला है title charge. तो अगर जीते City, it's going to be making interesting with 5 points difference. Brighton or Liverpool also have an outside chance in my opinion. Fair enough. Spurs will surely get in top 4 because they will bottle Champions League next year. Kidding. Practically, I think Brighton or Liverpool. Yes, I think Brighton or Liverpool actually have a better chance than Spurs and Newcastle, in my personal opinion. Bro, I feel that the amount of work you put in the channel is very great. Well, Akhil, thanks a lot, bro. It's again the passion. आप लोग का passion है, which basically hopefully brings you on all the time. हम लोग का passion है, me as host, a lot of people in the panel, we kind of bring you a lot of content. लेकिन at the end of the day, it's all the love for the game. ठीक है, तो हम we are all fans as you, and again हम try करते हैं, and just not this channel, Akhil. I would like to say also Almighty Sports Plus. भाई सब लोग again Almighty Sports Plus, it is tagged in every description first line. सब लोग, it'll mean a lot, and I mean a lot if we get to 8 beyond 8K यहाँ पर and 4K वहाँ पर on Almighty Sports Plus. और वहाँ पर भी मैंने वीडियोस रिलीज करना शुरू कर दिया in terms of short videos as well as live जो ऑलरेडी चल रहा था. My top 6 Messi is good बोल रहे हैं, Arsenal, City, United, Brighton, Newcastle, Liverpool. Interesting. डेरिन बोल रहे डोंट बी स्कैर्ड. चांसेस कम लग रहे हैं डेरिन इस बार, बट कोई नहीं, एवरी टाइम चांसेस कम ही लग रहे थे डेरिन, वो भी है. आई स्टिल फील चेल्सी हैज एन आउटसाइड चांस तो है, लेकिन कैन वी एक्सपेक्ट न्यूकासल, लिवरपूल, स्पर्स, ब्राइटन, ब्रेंटफोर्ड? मैंने शायद फुलम को मिस कर दिया. कैन वी एक्सपेक्ट 5-6 टीम्स टू फॉल ऑफ? दैट्स द रियलिटी. आई डोंट थिंक सो.
अगेन बेस्ट चांस फॉर अस इज यूरोपा लीग, बेस्ट चांस सच में बोलता हूँ तो, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, तब तक बैक करूंगा. इफ यूनाइटेड और सिटी विन द एफए कप इन यूरोप becomes tough for Chelsea. There is no difference between Arsenal and South Africa cricket team. Your top three contenders for UCL this season. Top three, top three. I think you've got to go with basically Napoli as one of them for sure. क्योंकि easiest side of the draw arguably. Then you've got to go with obviously again. हम बात करेंगे next week detail में Champions League के बारे में. But I have to say, as much as Chelsea, Real Madrid है, Real Madrid are favorites in the tie, and Bayern Munich, I think just about might be favorites because of the Tuchel factor, because second leg home पे खेल रहे. तो I think Bayern Munich, Real Madrid, and Napoli are my three favorites to be honest. But let's see. What's your opinion on Chelsea versus Aston Villa game? Are you confident, Deepak? भाई 20-25 मिनट हमने बात किया यार. दीपक आप लेट आए हो, आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो. द रीजन आई एम सेइंग दैट इज बिकॉज आई विल कम बैक टू इट इफ टाइम परमिट्स. लेकिन हमने हर एक चीज कवर करना है. इट विल बी अ वेरी वेरी लॉन्ग स्ट्रीम देन. Like, much love for you to come on as always. Remember, people, first half an hour we have discussed Man City, Liverpool with Pranay being here. Then we've discussed Chelsea, Aston Villa. We have discussed Newcastle, Man United. We have discussed their Klassiker. थोड़ा बहुत हमने बात किया एवर्टन स्पर्स के बारे में. एंड आई थिंक मेन मैचेस ये आर्सेनल लीड्स. एवरीवन, आई एम प्रीटी श्योर आर्सेनल लीड्स. यस आई नो लीड्स के नॉन्टो इज नॉट देयर दिस वीक फॉर एफपीएल मैनेजर्स यार, लेकिन आई थिंक आर्सेनल नो मैटर व्हाट जीत जाते. लाइक आई सेड, सब चीज अब फोकस्ड है फॉर द प्रीमियर लीग. दे कैन नॉट लेट इट गो. 7 consecutive victory for Arsenal, absolutely crazy run. That proves that they are Premier League favorites. लेकिन अगर जैसे मैंने बोला, अगर सिटी जीतती है अपना गेम अगेंस्ट लिवरपूल, I still feel City have a good chance. अरे thanks bro, thanks Darren for this comment. Chelsea will go for Champions League rather than 7-8 matches unbeaten run in Premier League. You know, I don't think हम pick कर सकते Costa. We cannot pick and choose. We cannot. We are beggars and not choosers वाला मामला है. I'm a United fan out and out, but because you Baba, yeah, बिल्कुल यार अखिल. Shout out to everyone here. I say it's a fan channel for all to see. ऐसे ही बोलने के लिए नहीं. I try and cover basically what all I think I feel about football end to end. Of course, I would like to support my teams in Milan and Chelsea. लेकिन सच में it's about everything. And again, even national teams, be it Dutch team का bias है, Indian team bias है, लेकिन again it doesn't mean that I don't like football generally. Little puffed, नहीं I don't think so anything like that मुझसे भाई. हाँ, थोड़ा सा hectic था last 24 hours, not going to lie. Obviously because of the IPL starting, then you had this thing, then obviously summer bee is getting hotter by the day यार. वो भी हो सकता है. कल गेस सेमीफाइनल्स में मजा आया भाई, हमेशा मजा आता है, बट कोई नहीं, हम और भी बात करेंगे, और भी बहुत करना है बाय द वे. बट और कौन से इंटरेस्टिंग मैचेस, एनी इंटरेस्टिंग मैच टू टॉक अबाउट पीपल इन द प्रीमियर लीग? I think we have discussed most of them. Arsenal Leeds के predictions बताइए in the chat आप लोग, if you're seeing an upset coming. By the way, Tyler Adams भी long term injury से बाहर है, so again मुझे लग रहा है Arsenal के थोड़े से doubts है with Saliba, but again apart from that I think Arsenal are good. मुझे लगता है Trossard will start, not Gabriel Jesus, और मुझे लगता है that Arsenal will do the job over them. Brighton Brentford का बात किया था, again I'm calling Brighton narrow victory वहाँ पर. Bournemouth Fulham will be an interesting one. Remember Bournemouth relegation fight है भाई, relegation fight. I think this has got to be one of the best relegation fights that I've ever seen यार. आप लोग बोलिए, मतलब क्या लगता है, मतलब which are the 3 teams पक्का बोलोगे कि यार they are definitely going to be relegated? Are you sure? मतलब arguably मैंने कल भी बताया था, I think बाबा के चैनल में I have discussed about it. You know what relegation fight is like? The team which is sitting 11th 12th 13th ना, वो लोग 12th बोलते. चलो क्रिस्टल पैलेस obviously रॉय हॉस्टन आए वहां पर, क्रिस्टल पैलेस प्लेइंग लेस्टर बाय द वे, वो इंटरेस्टिंग रहेगा. लेकिन दे आर फीलिंग टीम्स व्हिच आर 12 13 यार आराम से अपना पेपर कंप्लीट करने वाले एंड लाइक चलो पास हो जाएंगे यार. फिर लास्ट में पता चला भाई टाइम तो भाई 2 मिनट बाकी है, मुझे और भी क्वेश्चंस करने थे, पासिंग मार्क नहीं पहुंच रहा हूं, एंड इसलिए जल्दी से आ सकते हैं भाई. 1 पॉइंट का डिफरेंस है, 1 पॉइंट बिटवीन 12th and 16th. देयर इज 1 point difference. क्रिस्टल पैलेस नॉटिंघम फॉरेस्ट, बिटवीन लीड्स यूनाइटेड एंड लेस्टर. अगेन देखिए, मतलब इट्स क्रेजी यार, 1 पॉइंट का डिफरेंस है बिटवीन 14th and 17th. दिस इज गोइंग डाउन टू द वायर, एब्सोल्यूट टू द वायर जा रहा है. अगेन मतलब which 3 teams will get relegated if I have to call? अगेन याद रखिए, इस वीक there are 6 pointers, potentially there are definite 6 pointers है. यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ओके, वेस्ट हैम साउथहैम्पटन है, so that is going to be an interesting one. Very very difficult fixture, West Ham Southampton. Either one needs a victory for sure. 18th versus 20th, लेकिन मुझे लगता है West Ham will get the better of Southampton.
क्रिस्टल पैलेस यहाँ पर आई थिंक डिस्पाइट न्यू मैनेजर रादर old manager bounce in Roy Hodgson still will I think lose. I think Leicester City have it in them to win this game, or I think they just need a little bit more in my personal opinion. Leicester City that is. तो मुझे लगता है that might be the difference इस गेम में, इस वीक में rather in terms of relegation. लेकिन overall भाई बहुत ही difficult call है. Let me actually put a different graphic on the screen so that it's clearer to you guys. और फिर देखते हैं भाई सब लोग. Let me know what do you think. दिस इज गोइंग टू बी अ क्लोज कॉल, काफी क्लोज कॉल यार. देखते हैं आप कमेंट में क्या बोल रहे हैं. मैं आ रहा हूँ, कमेंट्स में आ रहा हूँ अभी. अरे भाई इंडियंस का होता, मैं बिग अप टू यार फॉर सेइंग दैट. मिलान भी लाइक मेरे को क्यों इग्नोर किया. नहीं आ रहे मिलान को, आ रहे यार, रुके रहती है. भाई मैं बेसिकली आई लिव्ड इन मल्टीपल सिटीज बट बेसिकली फ्रॉम बैंगलोर, ऑल्दो माय फैमिली इज फ्रॉम नॉर्थ इंडिया. आर्सेनल विन 2+ गोल्स. यूनाइटेड वर्सेस चेल्सी को भी डिस्कस करो भैया. यू मीन चेल्सी लिवरपूल मिड वीक में जो होने वाला है. आई थिंक दैट्स व्हाट यू मीन, बट कोई नहीं, विल कम टू दैट. इंटरेस्टिंग कॉल. नॉटिंघम फॉरेस्ट विन अगेंस्ट वुल्व्स स्क्रैपी 1-0. हाँ ये भी एक है रेलेगेशन फाइट यार. एब्सोल्युटली. आई एम चिलिंग इन 7 डिग्री इन कश्मीर, कांट रिलेट. हां मुसेफ भाई, यस आई हियर यू ब्रो, आई हियर यू. मैं भी बाय द वे जब टोरंटो रहता था ना, माइनस पे रहता था. इट्स यूज्ड टू बी क्रेजी ब्रो, इट्स डिफिकल्ट आई नो. बोर्नमथ 1-0. ओके साउथहैम्पटन इज गोइंग डाउन फॉर श्योर. इंडियंस का बोल रहे हैं. आयुष्मान बोल रहे हैं साउथहैम्पटन वुल्व्स वेस्ट हैम. That's interesting. Wolves or West Ham? Wolves 13th पर है, I know, लेकिन points wise खाली couple of points. यार लीड्स के साथ लास्ट जो दो हफ्ते पहले मैच था वुल्व्स का था, आई थिंक दे काइंड ऑफ शोड इनफ क्वालिटी. आई नो हारे थे वो लोग गेम. मैं बोलना चाहूंगा आई वांट लीड्स टू गो डाउन. नो सरप्राइजेस देयर. डर्टी लीड्स हमेशा बोलते ही है चेल्सी फैंस. तो दे हैव टू गो डाउन, लेकिन जाएंगे मेरे ख्याल से. इट एक्चुअली माइट बी Bournemouth, Southampton are going down. As much as Bournemouth इस हफ्ते they might get a result, I still feel that the third वाला चीज है ना, I still feel that Nottingham Forest इतने सारे options है उनके पास, I think they might just go down. I have a feeling, पता नहीं. 11th मेरी टीम है. हम 10th अभी यार अभी तक तो. Southampton versus West Ham will be a good one I feel. Bournemouth will try till the very end but will get relegated. Agree with that Indian Scouser. Southampton, Bournemouth, Nottingham. हाँ मैं अग्री करता हूँ कॉस्टफ से अग्री करता हूँ. इफ यू लूज वी आर ऑल्सो देयर. हम वही वो जो मैंने बोला ना एग्जाम में जो लिखते हैं ऑल द डायग्राम वाले क्वेश्चंस ले लो पहले आप कर दो अराउंड 30 मार्क्स के अटेम्प्ट कर लो भाई. चेल्सी वो है, वी कैन नॉट रीच दैट 40 मार्क, वो वाला चीज है. लेकिन कोई नहीं. नेक्स्ट ट्रिविया राउंड भाई डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द पैनल. अगेन हम ट्राई करेंगे टू डू एज सून एज पॉसिबल. ऑलवेज जयेश. अगेन पीपल डू चेक आउट फुटबॉल विद कमेंट भी, ये भी आए थे, काफी अच्छा किए थे. उसके बारे में डिस्कस करना है. वी हैव टू फिगर इट आउट बट विल कम बैक टू इट. Zidane appointed as assistant manager to Potter to try get Chelsea in the top 4 and April Fool. Amin and Lida, मैंने आपका भी देखा है. April Fool, I guess. Hope Southampton win is difficult, but I hope. चलो, बिल्कुल. Let's get the likes. People likes कितने हुए? Let's go to let's get to the target. Yes, बिल्कुल भाई. That's even colder. Blue Chan बोल रहे हैं Everton. Wow. Everton have never got relegated from the Premier League, bro. It's a big call. Leeds, Southampton, West Ham. Again, London club, I won't mind. Leeds or Southampton, भाई, they're in. ये best case scenario नहीं है. Southampton did a double over Chelsea. West Ham, Leeds obviously एक rivalry है, तो that will be good actually. सौरदीप, क्या हाल है भाई? Nice to see. सौरदीप आ गए तो भाई, should we discuss थोड़ा बहुत FPL भी आएंगे, लेकिन before that, quick predictions I need from you all for another big game. हमने डेल क्लासिकर बात कर लिया है, हमने प्रीमियर लीग बात कर लिया. यस आई नो ला लीगा भी है, उसमें हमने न्यूज के बारे में बात किया अबाउट मेसी. बट आई थिंक आई हैव टू गेट अ प्रेडिक्शन. यस आई नो नापोली आर विनिंग द लीग. मैं सेरिया का प्रेडिक्शन नहीं पूछ रहा हूं, यहां पर पूछ रहा हूं नापोली वर्सेस मिलान. रिमेंबर मिलान हैज टू विन दिस गेम. ऑप्शन नहीं है मिलान के पास. मिलान हैज टू विन भाई. विद जोसे मोरिन्यो बीइंग एट द हेल्म ऑफ रोमा, मुझे लगता है रोमा विल स्नीक इनटू द टॉप 4. आई थिंक वो बहुत डिफिकल्ट है मिलान के लिए. स्कुडेटो होल्डर्स यार भाई, वी नीड अ विक्ट्री अगेंस्ट नापोली. यस इंटर मिलान ने जीता भाई नापोली के साथ, तो व्हाई नॉट अस. बट कैन मिलान बीट नापोली? मोर इंपॉर्टेंटली, कैन मिलान कीप अ क्लीन शीट? आई नो थियाओ हैज बीन डूइंग वेल, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट तोमोरी ओके ही शेबज एट बेस्ट. लेट्स बी ऑनेस्ट, मिलान का डिफेंस सक्स राइट नाउ. मिलान और रोमा में आप कौन देखते हो गेटिंग इन द टॉप 4 इफ वन टीम, और इवन एटलांटा में यू कैन से दैट. तो आई थिंक तीनों टीम्स हैं. लाजियो बिफोर द इंटरनेशनल ब्रेक उन्होंने बहुत बढ़िया रिजल्ट एक निकाला है, बिकॉज ऑफ विच दे आर इन टॉप 2 नाउ.
तो नापोली, लाजियो, इंटर मिलान, लेट्स बी ऑनेस्ट, एज मच एज 2 ही पॉइंट है इंटर मिलान और मिलान के बीच में, आई स्टिल फील इंटर मिलान आर द बेटर स्क्वाड, दे आर द बेटर फॉर्म टीम, प्लस ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ऑफ कोर्स इट हेल्प्स बीइंग द चैंपियंस लीग इन माय ओपिनियन, लेकिन मिलान भी है, तो डू दे हैव द स्क्वाड फॉर चैंपियंस लीग एंड सेरिया एसी मिलान, आई डोंट नो। डर लग रहा है सचिन बोलो तो, एज अ मिलान सपोर्टर एज वेल, आई थिंक यहाँ पर रोमा माइट एक्चुअली स्क्रीप थ्रू, लेकिन अगेन कैन लाजियो और इंटर ड्रॉप इनफ पॉइंट्स फॉर बोथ ऑफ देम टू गेट इन, आई रियली डाउट इट। लेकिन नापोली मिलान, या देखिए नापोली ऑलरेडी जीत गया ऑलमोस्ट लीग, आप बोल सकते हो भाई नापोली दे दो यार अपने को, इस हफ्ते दे दो एटलीस्ट, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आई विल टेक अ ड्रॉ, आई विल टेक अ ड्रॉ, क्या बोल रहे हो आप लोग? इफ साउथहैम्पटन सर्वाइव इट वुड बी ग्रेट एस्केप, एब्सोल्युटली। अगेन मैंने देखा है, ओके, अरे अगेन इट्स जस्ट अ पैशन एट द एंड ऑफ द डे, एंड टू एंड ऑन बोथ द चैनल्स। ये है नहीं नापोली के स्टेडियम में, it's I think if I'm not wrong it's basically, let me just check once more, yes, I think I'm pretty sure it was not, yeah, it's Napoli Milan. It's Napoli Milan bro, away game है मिलान के लिए, इसलिए मैंने बोला ड्रॉ, आई विल टेक अ ड्रॉ, एंड आई थिंक आई कैन सी दैट हैपनिंग, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक के बाद है ना, तो कहीं ना कहीं नापोली डिड नॉट वांट दैट ब्रेक, तो आई थिंक आई कैन सी अ ड्रॉ, इतना डेस्परेट मेजर्स है मिलान के लिए, एंड आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, कंसीड डेफिनेटली करेगी मिलान, लेकिन आई थिंक वी कैन गेट द ऑड गोल, एंड आई एम कॉलिंग 1-1 फॉर अ चेंज, आई एम कॉलिंग 1-1। याद रखिए इंटर मिलान ने दिखाया था ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ टू बीट नापोली, since whole world wants Napoli to win, I would go with AC Milan win, लेकिन prediction मुझे लगता है ड्रॉ होगी, बट एनीवे, माइक मैग्नियन इंटरनेशनल ब्रेक में किसी ने देखा था द काइंड ऑफ सेव्स ही हैड, पेनल्टीज, नॉन पेनल्टीज, भाई ही वाज ब्रिलियंट फॉर फ्रांस। माइक मैग्नियन इज बैक एंड आई एम होपिंग कि वो हेल्प करे, एब्सोल्युटली इट शुड हेल्प। आई स्टिल थिंक यूवेंटस कैन फिनिश इन टॉप 4, बट या दे कैन, बट कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ब्रेक के पहले 2 बड़े रिजल्ट्स थे, यूवेंटस डिड नॉट गेट इट, कॉस्ट आई थिंक दे मिस्ड देयर बस इन माय ओपिनियन, बट एनीवे, जीरो मास्टर क्लास इंडियन स्काउट वाज सेइंग, अरे अमीन थैंक्स अ लॉट ब्रो, 1 million subscribers, I'm starting this in keeping. There will be a day very soon. Absolutely. Again, idea is right now we need to go beyond 8K. But even right now, the smaller target is let's get to 10K before the season ends. Or literally, we are just what 2 months away from the season ending. So come on, bhai. 2 mahine mein can we get to 10K? Absolutely, we need to do that. But do not forget to hit that likes as well as check out Almighty Sports Plus. वहाँ पर daily content आ रहा है with IPL and lots more football as well. Milan can deserve cause Roma, it's like Tottenham, one day they're amazing. हाँ, Roma का in terms of dependency on a couple of players बहुत ज्यादा है दीपक, लेकिन again Mourinho factor, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. Simple as that. Yes, they reign absolutely. Napoli 3-1 Costa बोल रहे हैं. यस बिल्कुल यार, टू बी ऑनेस्ट मैंने देखा था लिटरली, और मुझे याद है इट वाज सो वन साइडेड फर्स्ट हाफ कि मैं बोला यार कम ऑन, आई रूटिंग इट ऑब्वियसली, मतलब Crespos and basically the as in the Kakas, Shevchenkos, the Inzaghi's. Milan in that period had some great strikers. और midfield आप बात करो तो भाई Seedorf, the likes, absolutely brilliant midfield, Gattusos and Ambrosinis. भाई डिफेंस तो मिलान का डिफेंस वाज द बेस्ट फॉर अ डेकेड ऑलमोस्ट, लेकिन कहीं ना कहीं दैट्स फुटबॉल, इट्स अ लेवलर, एंड आई रिमेंबर दैट गेम एब्सोल्युटली हाफ टाइम में देयर वाज नॉट अ आयोटा ऑफ अ चांस में दे रहा था, लेकिन अगेन अगर मिलान के पास वो था उस समय, तो भाई आई वुड से मिलान अभी उल्टा कर सकते, व्हाई नॉट, तो वी नीड टू टेक सम इंस्पिरेशन आई वुड से, लेकिन हाँ इट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, कोई चांस नहीं दिया था। Napoli will cruise Milan, very easy fixture for them. Osimhen, another disaster class incoming. नहीं नापोली मिलान, ओह यस यस, बाय द वे गुड परितोष, मैंने एकदम भूल गया था, आई नो उसके बारे में बात करना है एक हफ्ते बाद में, अगेन शाउट आउट टू परितोष एंड एवरीवन इन द चैट। Yes, Napoli Milan also playing in the Champions League, so there is a subplot for sure. नहीं देखा कॉस्टा मैंने, भाई जोशुआ आप लेट ज्वाइन कियो, हमने कर लिया ऑलरेडी, बट आई थिंक यहाँ पर आई कैन सी बायर्न गेटिंग द ऑड गोल, अगेन सेइंग इट, बट कोई नहीं। पीपल लेट्स डिस्कस FPL, 1.5 घंटा हो गया, लेट्स लास्ट 15 मिनट्स ऑफ द स्ट्रीम, लेट्स डिस्कस FPL भाई, FPL एनीवन, लेट्स गो विद FPL। यहाँ पर सौरदीप बोल रहे हैं वाइल्ड कार्ड है, सौरदीप गुड कॉल, रिमेंबर यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन FPL, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक। We have discussed most of the important fixtures across leagues, by the way, news भी हमने डिस्कस किया है अपने टीम्स और ऑपोजिशन टीम्स का सबने, तो लेट्स डिस्कस FPL यहाँ पर भाई, दिस इज व्हाट इट इज। गेम वीक आप देख ही रहो, लिटरली डेडलाइन इज इन 1 आवर्स टाइम, और विद इन 1 आवर टाइम डेडलाइन है, तो आप याद रखिए
मैन सिटी लिवरपूल, द बिग गेम इज देयर, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली ये देखिए इतने सारे मैचेस हैं, बोर्नमथ, ब्राइटन, लीड्स, नॉटिंघम फॉरेस्ट, लेस्टर, एस्टन विला, चेल्सी, लिवरपूल, मैन यूनाइटेड, ब्रेंटफोर्ड, वेस्ट हैम, न्यूकासल के प्लेयर्स को डेफिनेटली यू नीड टू गिव अ हायर वेटेज, क्योंकि देयर इज अ डबल गेम वीक एंड इट्स ह्यूज डबल गेम वीक, इट्स नॉट जस्ट अ डबल गेम वीक, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्विक पॉइंटर्स में दूं तो certain quick pointers do before I'm taking the comments. यहाँ पर again do not forget to hit that like button people if you have not done by now, do let me know why. But अगर मैं बोलूं तो भाई सबसे पहले कैप्टन ऑप्शंस, तो बाय डिफॉल्ट आई थिंक मार्कस रैशफोर्ड, यस थोड़े से डाउटफुल थे बट आई थिंक स्टिल अ वेरी गुड पिक। मैडिसन, रिमेंबर मैडिसन भाई, आई थिंक ही इज समवन हु प्लेज वेल व्हेन इट मैटर्स। आई थिंक मैडिसन डबल गेम वीक है, आई थिंक गो फॉर मैडिसन एज अ लेफ्ट फील्ड। मार्कस रैशफोर्ड फॉर श्योर, हालैंड अगेन ऑलवेज, वो तो है ही है। और कौन हो सकता है कैप्टन, अगेन थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड होगा, बट अगर आपको थोड़ा लेफ्ट फील्ड जाना है, डिफरेंशियल लेना है इन टर्म्स ऑफ कैप्टन, जस्ट ट्राई ब्रूनो फर्नांडिस, जस्ट सेइंग, ट्राई करिए। अगर मैं जनरली टीम के बारे में बोल रहा हूँ, गोलकीपर्स को शाउट आउट दूंगा भाई, केपा इज अ गुड शाउट, 2 गेम से केपा के, आई थिंक एस्टन विला लिवरपूल है। स्टील बाय द वे, यस फॉर पीपल हु वांट्स अ चीप गोलकीपर, स्टील आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज स्टार्टिंग गेम फॉर ब्राइटन, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अभी, तो ही माइट एक्चुअली गेट सम पॉइंट्स, क्योंकि उनका है ब्रेंटफोर्ड और बोर्नमथ के साथ, स्टील का, दैट्स अ गोलकीपर। नेटो इज अ लेफ्ट फील्ड ऑप्शन, लेकिन फुलहम और ब्राइटन के साथ खेल रही है बोर्नमथ, तो यू कैन गो विद नेटो एज वेल। दीज आर 3 गोलकीपर ऑप्शंस। अगेन ऑब्वियस वाले चॉइसेस तो आपको पता ही है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, ट्रिपियर ऑलवेज एवर प्रेजेंट होने ही चाहिए आपकी टीम में, लूक शॉ होने ही चाहिए आपकी टीम में, चिलवेल होने ही चाहिए आपकी टीम में। देन यू हैव बेसिकली एस्टुपिनियान हु इज डेफिनेटली अ गुड शॉट इस बार, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड बोर्नमथ है। देन इन मिडफील्ड यू हैव आई थिंक McAllister is also a good shout. Mitoma is a good shout. Brighton players यार, Mestupinian, Mitoma, McAllister, Steele, काफी Brighton players मैं recommend कर रहा हूँ because they have Brentford and Bournemouth. Remember, these are the fixtures वो खेल रहे हैं Brighton. मैं बोलूंगा थोड़ा सा लेफ्ट फील्ड डू जारेड बोवन, क्योंकि आई थिंक वेस्ट हैम आर डेस्परेट, एकदम डेस्परेट सिचुएशन में है। दे आर प्लेइंग साउथहैम्पटन 6 पॉइंटर और न्यूकासल जो आजकल कंसीड कर रही है गोल्स, तो आई थिंक बोवन माइट बी अ लेफ्ट फील्ड ऑप्शन इन मिडफील्ड, लेकिन नॉट अ बैड ऑप्शन अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा ट्रांसफर है। और रिमेंबर दिस इज डेफिनेटली अ वीक जहां पर आप यूज करो अपना एक चिप, तो अभी भी यार फॉर 50 मिनट्स आर लेफ्ट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ चिप। स्ट्राइकर की बात करें तो ओली वॉटकिंस और आइजैक आर द चॉइसेस अपार्ट फ्रॉम हालैंड, and maybe even Havertz, who knows, he's been scoring goals, you know, he takes penalties, remember. सौरभ जी बोल रहे हैं केपा, ट्रिपियर, कस्तानिया, मिंग्स, शॉ, बार्न्स, मिटोमा, मार्च, हालैंड, वॉटकिंस बेंच। सौरभ जी ब्रिलियंट ब्रिलियंट। नेक्स्ट वीक बात करेंगे सौरभ जी, अभी के लिए इट्स अ डबल गेम वीक फॉर मोस्ट ऑफ द टीम्स, हमने जो बात किया था, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ रीजन कि आप आर्सेनल के प्लेयर तो नहीं लो अभी, तो डोंट मेक अ सब्स्टिट्यूशन अभी, बिकॉज आर्सेनल डोंट हैव अ डबल गेम वीक। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टीम्स में आई रिपीट, मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल, चेल्सी, आई थिंक इनका है डबल गेम वीक, यस। अच्छा बाय द वे, मैं मैन सिटी का नहीं है डबल डबल, अच्छा सॉरी, मैन सिटी का डबल गेम वीक नहीं है, ओके आई जस्ट नोटिस दैट, बट एनीवे ओके, लेट्स गो विद मोर क्वेश्चंस ऑन द एफपीएल पीपल। बेंच बूस्ट यूज कर रहा, बिल्कुल भाई, अगेन आई वुड सजेस्ट यूज अ चिप आफ्टर चेल्सी इन द प्रीमियर लीग, कैसे पॉसिबल है भाई, आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल, बट कोई नहीं। गौरव लेट आया भाई, कोई नहीं, यू कैन ऑलवेज वॉच द स्ट्रीम बैक, मच लव टू यू ब्रो एज वेल। आई हैव हालैंड माय टीम, व्हाट टू डू, कीप और लीव, नहीं कीप, लेकिन कैप्टन मैंने बोला था ना, आई थिंक रादर अभी मैं बोलूंगा रैशफोर्ड शुड बी द नंबर 1 कैप्टन ऑफ चॉइस, रैशफोर्ड शुड बी नंबर 1 कैप्टन चॉइस, एंड देन अगर लेफ्ट फील्ड जाना है तो गो विद ब्रूनो फर्नांडिस, गो विद द ब्राइटन प्लेयर इज व्हाट आई वुड से। दरेन का टीम देखते हैं, राया, एस्टुपिनियान, ट्रिपियर, जिंचेंको, मिटोमा, राशफोर्ड, मैडिसन, साका, वॉटकिंस, केन, टोनी, बेंच, नॉर्गार्ड, वाइट, बॉटमन। आई एम थिंकिंग ऑफ यूजिंग बेंच बूस्ट, बजट 5 मिलियन। हाँ तो आप सुनिए यहाँ पर, आई थिंक यू माइट हैव टू, आई नो यू डोंट वांट टू रिप्लेस आर्सेनल प्लेयर्स, बट अगर आपको यूज करना ही है चिप और यू वांट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट, डेरेन गो फॉर इट। मैंने शाउट आउट दिया है काफी प्लेयर्स को, गो फॉर लेफ्ट फील्ड ऑप्शंस, इट इज द टाइम, अप्रैल आ गया, अब लेफ्ट फील्ड ऑप्शंस के साथ नहीं जाओगे, डिफरेंशियल्स के नहीं जाओगे तो कब जाओगे, तो गो विद बेसिकली जारेड बावन बहुत लेफ्ट फील्ड ऑप्शन है, बट आई थिंक दैट विल मेक यू डिफरेंस अगर वो चल पड़ा तो।
गो विद आई नो बहुत ज्यादा लेफ्ट फील्ड बोलूं मैं, आई नो काफी लोग चॉइस किए, लेकिन लिवरपूल के 2 अवे गेम्स है। अगर आप लिवरपूल का फॉर्म देखिए ना, एक्चुअली ट्रेंट हैज नॉट बीन बैड इन अवे गेम्स, आप एक्चुअली देखो तो कंपेयर टू हिज होम फॉर्म, जस्ट सेइंग। बट अगेन इज इट वर्थ, मे बी नॉट। अगेन मैडिसन इज अ ब्रिलियंट लेफ्ट फील्ड कैप्टन चॉइस, मैं बोलता हूँ मैडिसन, मैं तो बोलता हूँ मैडिसन इज अ मस्ट हैव इस गेम के लिए, मैडिसन इज अ मस्ट हैव। रैशफोर्ड, मैडिसन, Luke Shaw, Chilwell, Trippier, one of Kepa or Steele, and Isaac. These are must have मैं बोलता हूँ, बट कोई नहीं भाई, आप कर सकते हो रिमूव द आर्सेनल प्लेयर्स फॉर नाउ। यस, नॉट रियली रिकमेंडेड जनरली, लेकिन आई थिंक एज एन एक्सेप्शन मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यार और ऑप्शंस क्या आपके पास वॉटकिंस है, ही हैज अ डबल गेम वीक। हाँ, केन, केन हो सकता है, यू नो व्हाट, लेकिन अगेन केन का वापस लाना मुश्किल हो जाएगा आपको, वही प्रॉब्लम है। इसलिए मैं शायद जाऊंगा आर्सेनल प्लेयर्स यार, मतलब यू माइट हैव टू रिमूव जिनचेंकोस एंड द वाइट्स, और उनके उनसे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा बेसिकली डिफेंडर्स whom I said they're in. Triple captain on Salah? No, I don't think so. Away games दो, Salah yes he does well against City, but come on, Chelsea as well, लेकिन ट्रिपल कैप्टन नॉट रियली। डिफरेंशियल लेना तो जाओ जाओ आप ट्रिपल कैप्टन के लिए। हु कैन बी कैप्टन? माने, वॉटकिंस, अच्छा मैंने वॉटकिंस किया है। वॉटकिंस फॉर कैप्टन, वॉटकिंस फॉर अ प्लेस इन द टीम यस, लेकिन वॉटकिंस फॉर कैप्टन आई डोंट नो यार, मुझे नहीं लगता वॉटकिंस फॉर कैप्टन आई वुड रेकमेंड, सच में बोलूं तो। हाँ मतलब इस लेफ्ट फील्ड चॉइस चेल्सी और लेस्टर है, लेकिन अगर आप वॉटकिंस के साथ जा रहे हो तो गो विद मैडिसन ना, क्रिस्टल पैलेस एंड एस्टन विला खेल रहे हैं यार मैडिसन, तो आई थिंक कंपेयर टू चेल्सी एंड लेस्टर, क्रिस्टल पैलेस एस्टन विला इज बेटर, और वहां पर मैडिसन का एक एट होम भी है, मैडिसन गिव्स यू द मिडफील्डर का एक्स्ट्रा 1 पॉइंट एज वेल समटाइम्स, तो आई थिंक आई वुड गो विद मैडिसन कंपेयर टू वॉटकिंस, अगर आपके पास मैडिसन है टीम में। नहीं तो आई थिंक गो फॉर द ट्राइड एंड टेस्टेड रैशफोर्ड, आई वुड से एब्सोल्युटली। इस पर चांस ले सकते हैं ट्रिपल कैप्टन में। ट्रिपल कैप्टन में आई वुड से दैट लाइक आई सेड, टेक अ चांस ऑन मैडिसन और रैशफोर्ड, आई वुड से दोज आर द गुड चॉइसेस। रैशफोर्ड का न्यूकासल एंड ब्रेंटफोर्ड है, मैडिसन का क्रिस्टल पैलेस एंड एस्टन विला है, रिमेंबर, तो आई थिंक दैट्स डूएबल फॉर इन माय ओपिनियन। अगेन आइजैक के पास, मतलब इट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट अगेन आई वुड नॉट बी सो कॉन्फिडेंट ऑन अ कैप्टन, मुझे लगता है मैडिसन रैशफोर्ड आर बेटर। भाई अगेन मिटोमा, व्हाई नॉट, जस्ट सेइंग, मिटोमा इज आल्सो पॉसिबिलिटी एज वेल। मेरे टीम में कौन है कैप्टन? भाई आपके टीम में मैंने बताया था ना, शायद नहीं बताया क्या? आई थिंक ओके, मिटोमा। आप वॉटकिंस को बनाओ कैप्टन, आई थिंक गो फॉर मिटोमा, गो फॉर मिटोमा ब्रो, एब्सोल्युटली। सौरदीप, यस इट्स अ गुड चॉइस इन माय ओपिनियन। राशि स्टार्ट करेगा या नहीं, नॉट फिक्स, यस, इसलिए मैं बोला इट्स अ चांस, लेकिन वो वर्थ टेकिंग है नोइंग रैशफोर्ड फॉर्म। बट कोई नहीं यार, पीपल आई थिंक पीपल आर ड्रॉपिंग ऑफ, आई थिंक काफी लंबे समय हम बात कर रहे हैं, तो अगेन लेट्स बी यू नो sure that we hit that like button. Let's be sure we have hit the subscribe button and we have hit the bell notification icon on दोनों ही channels. That is Almighty Sport Plus and Almighty Blues FC. Always linked below in the first line description. याद रखिए every match of Chelsea and a lot of neutral watch alongs भी हम करते हैं, तो आज रात को हम मिलेंगे. We'll have hopefully a panel on the live as well, but we'll be joining hopefully close to an hour before kickoff. हम बात करेंगे चेल्सी और एस्टन विला की, हम बात करेंगे व्हाट हैपेंड बिटवीन मैन सिटी एंड लिवरपूल जो शुरू होने वाला है इन अ कपल ऑफ आवर्स, बट obviously their क्लासिकर भी है, so do not forget, we will definitely be doing that as always as possible. Bowen Shaw in Norgard Whiteout, that's a good call, go for it Darren, go for it. बेंच ऑर्डर, ओके सौरदीप पूछ रहे बेंच ऑर्डर, एक सेकंड मैं वापस से देख लेता हूँ बिफोर आई मिस दैट कमेंट। देखिए यार, या आई थिंक इट्स फेयर, नहीं एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं अटेम्प्ट रहूंगा टू पुट मार्टिनेली थोड़ा सा हेड, लेकिन हाँ मार्टिनेली माइट गेट अ ब्रेक, ठीक है, नहीं आई थिंक इट्स फाइन, सॉरी गो फॉर इट। केन को कैप्टन उस समय मत बनाइए, लेकिन आई थिंक इट्स फेयर इनफ टू पुट हिम फर्स्ट, या एब्सोल्युटली भाई, बिल्कुल, लेट्स गेट द लाइक्स इन, एब्सोल्युटली। फुटबॉल ज्ञान, ओके देख चेकआउट करता हूँ भाई द फुटबॉल ज्ञान, आप मुझे डीएम करिए, हम बात करते हैं एब्सोल्युटली, यू कैन, पीपल हु वांट टू डीएम मी, यू आर मोर देन वेलकम, यस, पीपल हु वांट टू कम ऑन, से मेंबर्स वांट टू बिकम न्यू मेंबर्स, अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस हम करते हैं, तो आप सब लोग चेकआउट कर सकते हैं ऑल द
schemes are below. When I talk about FPL contest, I'm talking about prediction league contest, उसके बारे में मैंने डालना है अभी एक post, as well as a lot of other things. All the things are below. My socials are below. So bye everyone. See you at 9 p.m. Good for now. अगेन IPL भी होने वाला है तो मजे करेंगे, हम रिव्यू भी करेंगे जैसे हमने किया आज सुबह ऑन ऑनलाइन स्पोर्ट्स पर. लव यू ऑल. अब द चेल्स, कम ऑन दिखा दो. बाय.